हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके प्रोसीड करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ जो लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम लोग कितने कंजूस हो यार तुम लोग। और हाँ, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैंने बहुत सारे लोगों के आइडियाज़ को मिक्स्ड किया है, ठीक है ना। मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे कि कॉलेज स्टोरी बनाओ दी, ओमेगा वर्स लाओ दी, या फिर बचपन से लेके स्टार्टिंग वाला प्यार दिखाओ दी। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को उठा करके मैंने ये सारी स्टोरी क्रिएट्स किया है। तो मैं नाम तो किसी का मेंशन कर नहीं सकती क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7-8 जने की एक ही साथ मिक्स्ड किया है मैंने। तो चलो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देन थैंक यू सो मच आप सब लोगों को इतने छोटे छोटे आइडियाज़ और टॉपिक्स देने के लिए, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत लेंदी होता है, मतलब कि कम से कम 300 500 1000 वर्ड्स का। पर टॉपिक्स तो वो 1 लाइन 2 लाइन के होते हैं ना। तो इस तरह से ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने जो समझाया। एंड नहीं भी आया फिर भी आप सब लोगों को जिसको जिसको लग रहा है कि भाई मेरी मेरी है इसमें, वो लोग खुद ही सब लोग थैंक यू लिख देना, ओके ना। एंड चलो हम इस स्टेप ब्रदर वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ओके। लैन किरैन, जो कि जिनकी उम्र ऑलमोस्ट 45 से या 46 साल के आसपास है, वो वोंग मैनर, वोंग नहीं लैन मैनर, वहाँ पे बैठे हुए थे जहाँ पे रोलान उसके पास आते हुए कहता है, डैड डैड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी वोंग जी आते हुए कहता है, अंकल आपने पूरे फैमिली को यहाँ क्यों बुलाया है। लाल किरण कहते हैं, वांग जी तुम पर एक जिम्मेदारी छोड़कर जाना चाहता हूँ, क्या तुम उसे पूरा करोगे। तो जो वांग जी था वो कहता है, हाँ बोलिए क्या बात है अंकल। लाल किरण कहते हैं, अभी रुको। तभी कार की हॉर्न सुनाई देती है। वांग जी बाहर की तरफ देखता है जहाँ पे कार की गेट ओपन होता है। उसमें से एक लेडी बाहर आती है, उसके साथ एक लड़का था जिसकी एज ऑलमोस्ट 15 साल थी, ऑलमोस्ट रुलान की एज का, क्योंकि रुलान की एज भी 16 साल की थी। लान किरण उस लेडी के कंधे पे हाथ रखते हुए उसके बैग को पकड़कर उसे अंदर ले आता है। लाते ही वो वांगजी और रुलान से कहता है, वांगजिया ये मेरी पत्नी है और ये उसका बेटा है। ये इसका नाम कांगसिस रेन है और इसका नाम दी भूशान है। हालांकि इसके पापा का सरनेम है, लेकिन आज से ये लैन हुआ। और मैं चाहता हूँ कि तुम रुलान और विंग को अपने साथ यहाँ लैन मैनर में रखो, क्योंकि तुम्हारी स्कूली शिक्षा यहीं से हो रही है। तो रुलान और विंग की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। जहाँ पे रुलान विंग को मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था और गुस्सा होते हुए कहता है, क्या कहा आपने, दूसरी पत्नी, आप मम्मा को भूल गए। आपको नहीं लगता कि आपको मम्मा को नहीं भूलना चाहिए। ये लेडी होती कौन है हमारे घर में रहने के लिए। हाँ, किरण कहता है, रलान मुझे वापस शहर जाना होगा, इसलिए यहाँ पे तुम काका के साथ रहोगे। और हाँ, ये तुम्हारा भाई है तो इसका ध्यान रखना। वंग जी तुम आज से विंग के लीगल गार्जियन हुए, तो इसका तुम ख्याल रखोगे, है ना। वंग जी विंग को देख रहा था जो कि बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में एक टर्टल था, वो टेडी वाले जो टर्टल्स होते हैं ना, वो टर्टल को वो रखे हुए था पकड़ के कस के। उसके बैग पे एक बैग था। उसकी मॉम विंग से कहती है, पापा आज से तुम यहाँ रहना। विंग कहता है, बट मॉम मुझे डर लग रहा है। उसकी मॉम कहती है, ये काका है ना, तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे, ओके। इतना बोल लानी विंग को वहाँ पे छोड़ के उसके बाद किरण और वो दोनों वापस से ब्लैक विंग मर्सिडीज कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर रोलान गुस्सा होते हुए अंदर चला जाता है। विंग जो कि अभी भी स्टिल वहीं खड़ा था और वंग जी को कन्वाई हुई आई से देख रहा था। वंग जी उसके पास आते हुए कहता है, लिटिल टर्टल क्या हुआ। विंग कहता है, मैं वो को रुला दिया। वंग जी कहता है, उसकी चिंता मत करो। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझसे कहना, है ना। विंग कहता है, हाँ मैं आपसे कहूँगा, हाँ। तो वंग जी कहता है, चलो
विंग कहता है फिर वो विंग को उसके कमरे में लेकर आता है। वांग जी का कमरा, उसके बगल में सीचन का कमरा, उसके बगल में रुलान का कमरा, 3 ही कमरे थे और भी कमरे गेस्ट रूम वगैरह था। तो वांग जी कहता है सारे कमरे तो फुल है, गगो के कमरे में गगो रहते हैं जब वो आते हैं। और रुलान तो तुम्हारे साथ कमरा शेयर करेगा नहीं, तो तुम गेस्ट रूम में रह सकते हो। इतना बोल विंग को उसके सामान के साथ उस गेस्ट रूम में लेके डाल देता है, जहाँ पे रुलान आते ही कहता है ये यहाँ नहीं रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, मैं इसका सारा सामान फेंक दूंगा। ये बोलकर उसके बैग को उठाकर बाहर ले जाकर फेंक देता है। उसके टर्टल को भी फेंक रहा था तो विंग उसे छीन कर खड़ा हो जाता है वांग जी के पीछे जाकर, जहाँ पे वांग जी आते कहता है रुलान क्या कर रहे हो? हाँ रुलान, रुलान शांत हो जाओ। रुलान कहता है इसकी वजह से डैड यहाँ से चले गए, इसकी मम्मी ने हमारा जीना हराम कर दिया, इसकी वजह से डैड मामा को भूल गए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलकर विंग को मारने के लिए दौड़ता है, जहाँ पे वांग जू से पकड़ते हुए कहता है खबरदार अगर इसे मारा तो। रुलान कहता है अब आप भी मेरे गगा नहीं है। और इतना बोलकर वो उसे देखता है और वो अपने रूम में जाकर लॉक कर लेता है। विंग जो कि काफ़ी डर गया था, वांग जी कहता है चिंता मत करो, मैं हूं ना, कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा तुम्हें मैं। विंग बस कुछ नहीं बोलता और वांग जी उसे बेड पर बिठा देता है, कहता है रुको मैं आता हूँ तुम्हारे लिए खाना लेके। वो किचन एरिया में जाता है और सर्वेंट्स को बोलता है विंग के लिए खाना और सूप बना देने और दोनों यंग मास्टर के लिए खाना लगा देने। तो हाँ में सर हिला के और वापस से अपने कमरे में चला जाता है। सीजन को कॉल करते हुए कहता है अंकल ने सेकंड मैरिज कर ली। सीजन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, अंकल आंट की फ्यूनरल पे उनसे मिले थे और उसके बाद वो उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और ये सभी चीज़ें। तुम्हें नहीं लगता अंकल की एज ज़्यादा नहीं है, उन्हें अपने लिए पार्टनर चुनने का हक है? वांग जी कहता है ये बात मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, पर रुलान नहीं। और उस बच्चे का क्या? सीजन कहते हैं डैड के बिजनेस को एक्सपैंड करने का सपना मैंने जो देखा था कि पूरे चाइना में फूड का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं उन्हें बढ़ाऊँ। यहाँ पे लैंड फैमिली का जो बिजनेस है वो है जो फार्मिंग के जरिए जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, जैसे कि खाने पीने के लिए आटा हो गया, जूस हो गया, अलग अलग वैरायटी का होता है ना, जैसे आम का, पपाया का, लीची का, ये सब, फिर वो चिप्स वगैरह सब जो होते हैं। तो जितना भी फूडिंग आइटम होता है वो तो है ही, साथ में होटल सब में जो खाना का जो मेन्यू होता है ना, जैसे कि कुछ खास किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो सिग्नेचर डिश होता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा वैरायटी जो कि पूरे एक ही डिश को, जैसे मान लो कि पिज्ज़ा है तो भले ही अलग अलग टॉपिंग्स या जो कुछ भी कैसे भी बना लो, पर पिज्ज़ा तो पिज्ज़ा ही है ना। तो इसी तरह से कोई एक ऐसा डिश वगैरह ईजाद करना। एंड देन फिर उसका उसका एक और टॉम था, फूड एंड रिसर्च एकेडमी, तो उसमें सब कुछ को अनुपात मात्रा वगैरह अच्छे से नाप के और फिर वो बनाना और फिर उसे पूरे चाइना में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि फ्रेंचाइजी टाइप से उसे फिर सेल करना उस डिश को। तो ये वाला उसका कंपनी था उसके पापा का। तो उसी कंपनी को सीचेन अब बड़ा करना चाहता है और अंकल उसकी मदद करने के लिए वापस से चले गए हैं, क्योंकि सीचन इतना बड़ा भी नहीं है कि वो पूरे कंपनी का टेक ओवर कर सके, इसलिए अंकल को जस्ट जाना पड़ जाता है। और वो लोग अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए होम टाउन में रुके थे और लैंड मैनर में ये लोग रह रहे थे, जो कि इनका रेसिडेंशियल एरिया था। तो वांग जी सीचन से बात करने के बाद वापस से बाहर आते हैं और रुलान को कहते हैं कि चलो खाना खा लो। रुलान आके बैठा हुआ था। फिर वांग जी विंग को कहता है कि टर्टल चलो चल के खाना खाते हैं। विंग नहीं जा रहा था तो वांग जी उसे पकड़ के लेके आता है, टेबल पे बैठाता है। बीच में वांग जी बैठा था, एक साइड रुलान, दूसरे साइड विंग। वांग जी दोनों के प्लेट में ना खाना डाल देता है और उसे खाने के लिए बोलता है, जहाँ पे वो लोग अपना धीरे धीरे खा रहे होते हैं। विंग उसे टोटो के खा रहा था और वांग जी उसे कहता है आराम से खाओ, मैं हूँ। रुलान तो खाना खाकर अपने रूम में चला जाता है। विंग को डर लग रहा था कि कहीं रुलान उसे फिर से पीटने न दे, इसलिए वो डर के मारे खा नहीं रहा था। तो वांग जी उसे कहता है तुम्हें आई थिंक से अब खाना चाहिए, वो चला गया, वो बुरा नहीं है,
वो बस नाराज है। विंग कहता है फिर वांग जी उसे खाकर रूम में सुला देता है। विंग अभी भी अपने टर्टल को पकड़े हुए था। वांग जी विंग को देखता है कि वो बहुत सैड है और कुछ बोल भी नहीं रहा है, पर थोड़ी देर बाद ही सही वो वापस से अपने रूम में जाके पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि विंग और रोलान दोनों स्कूल गोइंग होने वाले थे और वांग जी कॉलेज में पढ़ रहा है। ठीक है, सीचन कॉलेज पास आउट हो चुका है और वो अपने डैड की कंपनी को संभालने की कोशिश कर रहा है किराना अंकल के साथ में। ओके, तो वांग जी को कॉलेज के लिए अपना तैयारी कर रहा होता है, जहाँ पे जो हमारा विंग था वो डोर नॉक नॉक की आवाज़ सुनता है, तो वो दरवाज़ा खोलता है जहाँ पे रोलान खड़ा था। रोलान विंग को खींचता है, जहाँ पे विंग कहता है नहीं छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। रोलान विंग को उसके टर्टल के साथ खींचे 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 बाहर फेंक देता है और कहता है तुम्हारी यही जगह है, रात भर तुम यहीं रहोगे, मरो बाहर। ये बोलकर रोलान विंग को बाहर छोड़ के दरवाज़ा बंद करके अपने रूम में जाके सो जाता है। इधर वांग जी जो कि ऑलमोस्ट 12 साढ़े 12 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा था, वो सोने से पहले एक बार विंग को देखना चाहता था, इसीलिए वो पानी पीता है। पानी पीते पीते विंग के रूम में आता है, दरवाज़ा ऑलरेडी खुला था, तो वांग जी शॉक्ड होकर अंदर जाता है। टर्टल नीचे गिरा पड़ा था और गेट के पास ही, और जो विंग था बेड पर नहीं था। वांग जी बेडरूम में वॉशरूम में चेक करता है, पर वो यहाँ नहीं था। वांग जी पूरे घर में छान मारता है, रोलान सो रहा था। फिर विंग को ढूंढते ढूंढते वो जब बाहर आता है तो विंग रोड पर ही ऐसे खड़ा था और घर की तरफ देख रहा था, जिसे देखते ही वांग जी के सामने सांस आती है और उसे कैच करते हुए कहता है हाँ क्या कर रहे हो टर्टल। विंग कहता है उसने निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। वांग जी उसे देखता है, जो कि विंग बहुत कांप रहा था। हालांकि ठंड का मौसम तो नहीं था, पर ठंड स्टार्टिंग में थी, दैट्स व्हाई विंग कांप रहा था। वांग जी विंग को गोद में ले लेता है, उसका बैग फेंका हुआ था वो भी उठाकर अंदर ले आता है। वांग जी विंग को अपने रूम में ले आता है, उसके बैग को सोफा पे रखते हुए विंग को वहाँ बिठाता है। उसे पहले साल से लपेटता है, फिर कंबल डालता है, पर विंग अभी भी कपकपा रहा था। वांग जी विंग को अपने दोनों टांगों के बीच लेता है, उसको गोद में अच्छे से रख के उसके बॉडी को ऐसे रब करने लगा था, ताकि विंग आराम से जल्दी गर्मा जाए। विंग कांपते हुए कहता है वो मुझसे नफरत करते हैं। वांग जी कहता है अगर नफरत करता है तो प्यार करना भी सिखा दूंगा, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे कैसे कर सकता है। विंग कहता है और आप। वांग जी कहता है अंकल ने कहा ना मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ विंग, सब कुछ, चिंता मत करो। विंग वांग जी को कस के गले लगा लेता है, हाथ को पूरा रैप करते हुए, जहाँ पे वांग जी को पता नहीं विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और कहता है मैं तुम्हें कोई आँच नहीं आने दूंगा और रोलान को तुम्हारे लिए नफरत भी नहीं करने दूंगा। इतना बोल वांग जी विंग को गोद में चापे हुए था, कंबल से टक करके, और उसे रब किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। 1-2 घंटा के बाद विंग वांग जी के गोदी में सो जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग को अलग लिटा देता है और उसके ऊपर कंबल डालते हुए कहता है आज से यहीं रहने वाले हो तुम मेरे साथ। उसके बगल में वो भी जाके लेट जाता है। वांग जी विंग को कहता है इतने क्यूट कैसे हो सकते हो तुम। अगले दिन सुबह वांग जी उठता है और रोलान की डोर को नॉक करता है, जहाँ पे रोलान उठकर आते ही कहता है काका आप यहाँ। वांग जी उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहता है विंग घर में नहीं है। विंग कहाँ है रोलान। रोलान को अब तो जो पैनिक अटैक्स आ रहे थे भाई, और वो कहता है मैंने उसे घर से बाहर ही निकाला था, वो कहाँ चला गया। वांग जी कहता है अगर वो नहीं मिला तो घर मत लौटना रोलान। रोलान को इतना बोलकर वांग जी वहाँ से वापस अपने कमरे में चला जाता है। अब हमारा जो रोलान था वांग जी के रूम में जा नहीं सकता था, क्योंकि अभी तो डांट पड़ी थी उसे, इसलिए वो पहले सीजन का रूम ढूंढता है, फिर विंग का रूम ढूंढता है, फिर पूरा जो बाहर गार्डन एरिया था उसे छान मारता है, लेकिन विंग तो था ही नहीं। अब रोलान को पैनिक अटैक्स आ रहे थे, वो रोड पे दौड़ते दौड़ते से ढूंढता है, मतलब वो पूरा ढूंढ रहा है, सबसे पूछ रहा है, बाजार में भी ये सब कुछ कर रहा है। जब वो घर वापस आता है 1-2 घंटे बाद, तो वांग जी के सामने में आकर सर झुकाकर खड़ा था, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग कहाँ है रोलान। रोलान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उसे डराया, घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो सच में चला गया, मुझे माफ़ कर दीजिए काका। वांग जी कहते हैं तुम्हारे पापा को क्या बोलो, तुम अपने भाई का ख्याल नहीं रख पाए है ना।
रोलान कहता है, नहीं पापा को मत बोलिए, चलिए ना हम ढूंढते हैं। वांग जी कहता है, क्यों ढूंढने जाना है बताओ मुझे। तो कहता है, पापा को प्लीज मत बताइएगा, मैं ढूंढूंगा। वांग जी कहता है, फिर से उसे बुली करने के लिए, बोलो अगर उसे कुछ हो जाए तो। रोलान कहता है, नहीं, अगर वो मिल जाए तो मैं उसे बुली नहीं करूंगा, उल्टा मैं उसका ख्याल रखूंगा, सच कह रहा हूँ। तो वांग जी कहता है, सच में ना। रोलान कहता है, जी सच में काका, प्लीज उसे ढूंढने चलिए ना। उसे क्या हो गया? मैंने सच में जानबूझ के, मैं बस उससे नफरत करता हूँ। मेरी मम्मी को पापा भूल गए, और वो हम जैसे कहता है रोलान, अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी को भूल गए, पापा को ब्लेम करो, उसे तंग मत करो। वो भी तो अपने पापा को याद करता होगा ना, क्योंकि उसकी मम्मी ने भी तो यही किया ना। रोलान कहता है, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दीजिएगा गा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी वंग जी कहता है, विंग। विंग बाहर आता है, जो कि उसके पीछे खड़ा था, उसका शर्ट पकड़े हुए, टर्टल लिए हुए था। जहाँ पे रोलान उसके ऊपर झपटा मारकर गले लगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, सच कह रहा हूँ मैं मुझे मुझे माफ कर दीजिए गगा, मैंने गलत किया गगा, मैंने बहुत गलत किया गगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ पे वांग जी रोलान से कहते हैं, याद रखना ये तुम्हारा भाई है। रोलान कहता है, जी 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 मैं याद रखूंगा गगा। इतना बोलकर उसे रो रहा होता है पकड़ के। जहाँ पे विंग को भी रोना आ गया था, तो वो भी रो रहा होता है। जहाँ पे वांग जी कहता है, बच्चों का संभालना कितना मुश्किल काम है। फिर वो दोनों को ये स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के लिए बोलता है। जहाँ पे विंग के लिए वांग जी ने यूनिफॉर्म खरीद के लाया हुआ था। विंग कहता है, मैं स्कूल जाऊंगा। वांग जी कहता है, यहाँ से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट होती है, रात को तुम्हारी मदद करूंगा, रोलान भी मदद करेगा है ना। रोलान कहता है, जी। रोलान जो कि बहुत बड़े गिल्ट में फंसा हुआ था, विंग को घूर के देख रहा था। फिर वांग जी दोनों को ब्रेकफास्ट कराते हुए दोनों को अपनी जीप से उसे छोड़ने के लिए जाता है। जहाँ पे ड्राइवर थे, वांग जी उन दोनों को छोड़ देता है और रोलान से कहता है, विंग का ध्यान रखें। उसके बाद रोलान विंग को उसकी क्लास में लेके जा रहा था, जहाँ पे विंग रोलान को देख भी नहीं रहा था, ना ही रोलान विंग को देख रहा था, पर दोनों क्लास में चले जाते हैं। इधर वांग जी भी कॉलेज चला गया था और वापस से अपना पढ़ाई करने लगा था। रिटर्न में विंग और रोलान दोनों बाहर खड़े थे, जहाँ पे एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। तो रोलान उसके पास आते हुए कहता है, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? विंग उसे देखता है और कहता है, आप मुझसे नफरत करते हैं गगा? रोलान कहता है, नहीं अब नहीं करता, पर हाँ मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे बहुत बुरा भी लगा था। डैड मम्मा को भूल गए। विंग कहता है, एग्जैक्टली, मम्मा पापा को भूल गए। मैं यहाँ नहीं आना चाहता, मैं अपने पापा के पास जाना चाहता, पर दादी कहती हैं पापा तारा बन गए। मैं उनके पास अभी नहीं जा सकता। तो रोलान कहता है, सही कहा, मेरे पापा भी, मेरी मम्मा भी तारा बन गए। क्या वो दोनों साथ में होंगे, जैसे यहाँ पे तुम्हारी मम्मा और मेरे पापा हैं? विंग कहता है, मैं भी शायद, हाँ। रोलान कहता है, तो हम सच में भाई भाई हुए? कहता है, बहन बहन। तो वो दोनों भाई भाई बहन बहन कर रहे होते हैं। जहाँ पे रोलान कहता है, मुझे माफ कर दो कल रात के लिए। विंग कहता है, तो रोलान कहता है, हम दोस्त। विंग हाथ बढ़ा देता है, जहाँ पे रोलान कहता है, ये। तभी वांग जी की जीप आ गई थी। वांग जी कहता है, क्या क्या तुम दोनों ने? तो वो कहता है, कुछ भी नहीं। फिर वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी उन दोनों को आइसक्रीम पार्लर लेके जाते हैं, दोनों को आइसक्रीम देते हैं। फिर उसके साथ घर आते हैं, जहाँ पे वांग जी उसे कहता है, जाओ जाके कपड़े बदलो, अब फ्रेश हो जाओ, ठीक है ना। वो दोनों जाके कपड़े बदलते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पे वांग जी उन लोगों को देखते हुए कहता है, तो सब कुछ ठीक है ना? रोलान और विंग हाँ में सर हिला देते हैं। वांग जी को भी थोड़ा सा राहत था और कहता है, चलो इतना मुश्किल भी नहीं था, वरना इन लोगों को थोड़ा और सबक सिखाना पड़ता और एक को तो डराना ही पड़ता। ये सारी बातें सोचते हुए वांग जी रोलान से कहता है,
तुम बड़े हो ना तो इसका ध्यान रखना है ना। रुलान कहता है ठीक है का, मैं ध्यान रखूंगा सच में। तो वो कहता है रखना ही पड़ेगा, रखूंगा का क्या होता है। हाँ, इतना बोलकर फिर वांगजी और विंग दोनों सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के टाइम पे वांगजी विंग को और रुलान को पढ़ा देता है। धीरे धीरे करके इन लोगों की लाइफ ऐसे ही चल रही होती है, अच्छी वाली लाइफ, जहाँ पे रोज स्कूल जाना, स्कूल से वापस लौटने के बाद विंग का वांगजी के साथ में बैठना और पढ़ना। रुलान भी उसके साथ पढ़ रहा था। धीरे धीरे करके रुलान और विंग की बॉन्डिंग अच्छी हो रही थी। पर कहते हैं ना, वक्त बीतते देर नहीं लगता। जहाँ एक तरफ दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और वांगजी कॉलेज पास आउट होने के बाद वो भी यहाँ पे रह के फार्मिंग का सारा काम देखना स्टार्ट कर चुका था। क्योंकि इन दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हुई नहीं थी तो इसलिए ये लोग बाहर जा नहीं सकता था। तो वांगजी फार्मिंग का काम करने लगा था और बॉडी बिल्ड करने लगा था। क्योंकि अब वो भी किशोरावस्था से जवानी की तरफ बढ़ रहा था और जवानी से मैच्योर जवान बंदा बनने की कगार पे था। दैट्स वाई। और इधर ये दोनों अब बचपने से जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि वो होता है ना 18 से 20 साल वाला एज, उस एज में कदम रख रहे थे। जहाँ पे वांगजी विंग को बहुत ज़्यादा मानता था और उसे स्पॉइल करना विंग को बहुत पसंद था। एज यूजली जब वो फार्मिंग से सारे संतरे वगैरह उठाकर ट्रक में लदवा रहा होता है, विंग और रुलान भागते हुए आते हैं। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बाजरे के लौके लेके मारपीट करते हुए आ रहे होते हैं और कहते हैं काका काका देखो ना, इसने इसने किया इसने। तो वांगजी कहता है क्या हुआ, तुम दोनों किस बात पे लड़ रहे हो। जहाँ पे रुलान जिसका हाफ पैंट मुड़ा हुआ था और एक नीचे था, वांगजी कहता है ये क्या स्टाइल है रुलान। रुलान भी लाइक हम लोग वहाँ पे तोड़ने के लिए गए थे, ठीक, हम लोगों ने तोड़ा भी, पर विंग ने था ना वो बच्चा बच्चा भी तोड़ रहा था गगा। तो वही मैंने बोला बच्चे नहीं तोड़ते, ये बच्चा है ना। तो विंग कहता है पर गगा मैंने बच्चा वाला नहीं तोड़ा, मुझे समझ ही नहीं आया कौन सा तोड़ना चाहिए। वांग जी उसे देखता है कहता है ओ विंग, क्या हुआ मेरे टर्टल को। तो रुलान भी लाइक हद है भाई, मैं हूँ पर चढ़ाते इसे सर पे हो, इसने देखो बच्चा वाला तोड़ा। वांग जी इसे देखता है और कहता है विंग ये बच्चा है ना, अभी इसे तोड़ दोगे तो नहीं फलेगा ये, इसलिए ध्यान से, और तुम्हें वो नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें संतरा तोड़ना चाहिए फिर आम जाके, है ना। विंग कहता है सही कहा था मैंने कि मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करूंगा वरना तुम मुझे फंसाओगे। फिर वो कहता है थैंक यू गगा, मैं जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है। फिर वो लोग खेत में भाग जाते हैं। जहाँ पे रोलान भी लाइक अरे रुको, मैं अकेले क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। भांगजी इन दोनों को लड़ते हुए देखता है और कहता है हाँ, क्या ही होगा। तभी वहाँ पे दूर खड़ा जो ट्रक में सामान वगैरह रखवा रहा होता है वो सारे काउंटर चीज़ों को लिख रहा होता है। तो वांगजी उसके पास आते हुए कहता है सुया क्या हो गया। तो कहता है हाँ हाँ हो गया हो गया, ये भी ट्रक चला गया, सब फैक्ट्री में जाएंगे एंड देन इसके बाद जो होगा वो तो प्रोसेसिंग में जाएगा ही। तो वांगजी कहता है इस बार कितना ज़्यादा हुआ। तो कहता है ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट हुआ है। कहता ठीक है। और उसके बाद वो वापस से वो ड्राफ्ट को चेक करने लगा था। इधर विंग आम तोड़ रहा होता है, जहाँ पे पहले तो माली काका उसे बताते हैं कि पापा ये वाला नहीं ये वाला तोड़ो। तो विंग उसे देखता है, फिर उसे वैसा वैसा देख देख के तोड़ रहा होता है बकेट्स में डाल डाल के। और हमारा बेचारा रुलान फिर से मकई तोड़ रहा होता है। ये सब कुछ करने के बाद जब विंग घर वापस लौटता है तो रुलान और विंग दोनों अपने कपड़े खोल के पाइप लेकर बाहर गार्डन में ही ऐसे एक दूसरे के ऊपर उड़ाते हुए नहा रहे होते हैं। जहाँ पे वांग जी वो सभी चीज़ें करने के साथ ही अंदर आ रहा होता है। वांग जी ने जीन्स पहना हुआ था एकदम बॉडी टाइट, ऊपर से हाफ हंग गंजी टाइप का गंजी था। तो वो जब पहन के जा रहा होता है तो जब वो विंग की बॉडी को देखता है, मैंने पहले ही बोला कि जो हमारा वांग जी है वो 23 साल का है और जो हमारा विंग है वो अब 19 साल का हो चुका है, ठीक है। उसकी बॉडी को देखते ही वांग जी उसे अजीब सा फील होने लगा था। और वो दोनों उसे नहाते हुए देखता है और कहता है ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। हाँ, तो विंग कहता है काका हम नहा रहे हैं, क्या आप नहाओगे। वांग जी कहता हाँ मैं भी आता हूँ। फिर इतना बोलकर वो तीनों नहाने लगे थे। हालांकि वांग जी ने अपने थॉट्स को दरकिनार किया और फिर वापस से विंग और रोलान के साथ में नहाना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है उन लोगों से हे मुझे कुछ सामान को पार्सल करने के लिए सुपरमार्केट जाना होगा, वहाँ पे हमारे यहाँ के फ्रूट्स के डिमांड्स है ना, तो एक बार मैं खुद ही चेक करना चाहूँगा। तो कहता है ठीक है आप जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा विंग था वो कहता है काका अब लौटते टाइम में हम लोगों के लिए नया यूनिफॉर्म या फिर खाने की कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, मेरा शर्ट छोटा हो गया। तो रुलान भी लाइक छोटा हो गया छोटा हो गया। तो विंग कहता है क्योंकि मैं बड़ा हो गया। तो रोलान कहता बड़ा हो गया बड़ा हो गया।
वंग जी कहता है तुम दोनों भी ना। फिर उसके बाद उन दोनों को लड़ते हुए छोड़ देता है, जहाँ पे वंग जी अंदर जाकर कपड़े पहन रहा होता है। विंग के बॉडी को देखकर उसे फिर से अजीब सा फील होता है, लेकिन फिर से वो साइड हटते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। इधर विंग और रोलान आ ओ करते हुए नहा रहा होता है, जहाँ पे रोलान कहता है कहो के जाने के बाद हम लोग रात को क्लब चले। तो विंग कहता है पर तुम्हें नहीं लगता चुपके से क्लब चला। कहता है तो फिर कॉलेज चले। तो कहता है कहता है अरे चलो ना, सॉफ्ट ड्रिंक पार्टी रखी है, तुम पीना नहीं है। तो विंग कहता है हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलेंगे। और इतना बोलकर दोनों कपड़े वगैरह चेंज करके अंदर आते हैं, जहाँ पे उन लोगों के लिए पहले ही खाना लगा हुआ था। वो तीनों खाने पे बैठ जाते हैं और वांग जी रुलान से कहता है मैं जा रहा हूँ तो विंग का ध्यान रखना, ओके ना। तो कहता है हम्म। उसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है। पूरा 2 ट्रक था उसे लेकर के वो सुपरमार्केट के लिए चला जाता है। इधर जो विंग और रोलान थे वो दोनों भी अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, जिसमें था हमारा सुयांग, साथ में सिनवेलांग और सिलियान, बहुत सारे लोग जो लड़की में म्यांमार रेनडेन और विंजिंग ये सब। तो वो सब लोग आकर के इकट्ठे मिलते हैं और कहते हैं चलो कॉलेज चलते हैं। अब टीचर लोग तो थोड़े बहुत थे, इसलिए वो बैक साइड में मतलब कॉलेज के पीछे जो लैब रिसर्च एरिया था वहाँ पे सब लोग चले जाते हैं। साथ में वो लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेकर गए हुए थे, हार्ड ड्रिंक एक भी नहीं था, सॉफ्ट ड्रिंक था, खाने पीने का सामान था, ग्लास था, बर्फ था, वो सब वहाँ पर लेके गए थे। वो सब उसमें डालते हैं, सब एक एक ग्लास पोर करते हैं और गाना बजा के हल्का हल्का साउंड पे सब लोग डांस करते हुए वहीं पे पार्टी करना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे रुलान कहता है देखा मजा आ रहा है ना। विंग कहता है अगर गगो को पता चला कि हम मस्ती कर रहे हैं तो। कहता है अरे गगो के आने से पहले हम लोग चले जाएंगे है ना। तो विंग कहता है ठीक है। तो वो लोग अब ऐसे तो कॉलेज में ये सब तो होता ही रहता है ना, तो इसलिए वो लोग मस्ती कर रहे होते, डांस करते कुछ नहीं, बस सॉफ्ट ड्रिंक लेके डांस और मस्ती कर रहे थे वो लोग। सब लोग एक दूसरे के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे होते। इधर वांग जी सारे जितने भी फ्रूट्स था वो सुपरमार्केट्स में दे देता है। फिर एक दो शॉप भी था उन लोगों को भी दे देता है ट्राई करने के लिए, ताकि वो उसके फार्म फार्म से वो सारी चीज़ खरीद सके। तो वो सब कुछ देने के बाद विंग को प्यास लगती है, इसलिए एक फ्रूट जूस वाले जो शॉप होता है ना कॉर्नर टाइप का, वहाँ आता है और वहाँ पे उसे बोलता है एक मैंगो का जूस देने। तो वांग जूस जूस ले लेता है, पीते पीते इधर उधर देख रहा होता है। उसके बाद वो वापस से अ, ट्रक तो सारा ये हो गया था खाली, तो वो अब चला गया था। तो अब सोचता है कि वो थोड़ा सा रुक जाता है, यहाँ से वो अपने सिटी तक का मेट्रो ले लेगा और फिर वहाँ से वो टैक्सी लेके चला जाएगा, क्योंकि जो विंग था वांगजी था बाय रूट आया था और जो वांगजी का पैलेस है वो थोड़ा सा आउटसाइड में पड़ता है, इसलिए। तो वांगजी पहले तो मेट्रो लेने के लिए अंदर आता है। अंदर आने के साथ ही एक लड़की उसमें बैठी हुई थी, तो वो वांगजी के ऐसे खड़े रहते हैं ना, जैसे कि बीच में जो मेट्रो में रहता है ना पकड़ने वाला सब, तो उसको पकड़ के खड़ी थी। तो जैसे मेट्रो रुकता है वो लड़की गिरने का नाटक करते ही वांगजी के ऊपर एक पेन चुभा देती है, जहाँ पे वांगजी उसे लगता है कि जैसे कुछ चुभा, पर वो लड़की आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी बोलकर उसके बगल में बैठ जाती है। वांगजी हाँ में सर हिला देता है, इट्स ओके बोल के। फिर वो लड़की उसे बस देखती है एक ईविल वाले स्मॉग के साथ में, फिर वो साइड में बैठ जाती है हट के। फिर वो मेट्रो चलने लगता है। विंग सॉरी वांग जी थोड़ी देर में उसे अजीब सा लगता है, उसे विजन ब्लरी हो रहे थे, उसकी बॉडी मूव्स हो रहे थे, अराउजेशन जैसा उसे फील हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो वो अपनी मतलब शर्ट वर्ट को ना ऐसे हवा कर रहा होता है। वो लड़की उसके गोद में बैठते हुए कहती है क्या तुम्हें गर्मी लग रही है, ऐसे मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है। इतना बोल उसके हैंड से घड़ी उतार लेता है और साथ में उसके गले में चैन है कि नहीं देखता है। तो वांग जी उसके हाथ पकड़ उसे फेंक देता है। उसके बाद वो उठ के जाने लगता है, तो वो लड़की चाकू लेकर उसके पास आते हुए कहती है चुपचाप से मुझे जो कुछ भी है तुम्हारे पास दे दो, क्योंकि उस डब्बे में कोई नहीं था वांग जी के अलावा। और वांग जी उस लड़की को चाकू जो था उसे देखता और कहता है ये जी तुमने जानबूझ के किया ना। वो लड़की कहती है मरना चाहते हो क्या। जैसे उसके ऊपर चाकू से वार करने वाला था, वांग जी थोड़ा सा ऐसे पीछे हट जाता है, उस चाकू को लेकर उस लड़की के ऊपर कट मारता है और उसे ले जाकर उस यहाँ पे बैठा देता है और कहता है क्या किया है तुमने मेरे साथ, हाँ क्या किया है। वो लड़की खड़ा होते हुए उसकी तरफ बढ़ती और कहती है तुम्हारे अंदर जो आग चल रही है ना उसे मैं ही खत्म कर सकता हूँ, समझे ना। तो मेरी बात मानो और मुझसे एंटीडोट ले लो, वरना क्या करोगे तुम।
और इतना बोलकर जो हमारा वागजी था वो बस उसकी बात सुन रहा होता है, फिर वो उसे छोड़ देता है। जैसे गेट ओपन होता है वागजी वहां से निकल जाता है। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए, क्योंकि अभी भी 2 स्टेशन बचा हुआ था। वागजी लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है, लोग उसे देख रहे थे, हालांकि रात था तो ज्यादा दिख भी नहीं रहे थे। और चलता फिरता शहर रहता है तो रात के 9 बजे तक भी आपको लगेगा जैसे कि दिन के 2 बज रहे हैं। पर कंट्री साइड था तो ज्यादा लोग थे भी नहीं, 10-5 लोग थे। वांगजी जैसे तैसे करके सीढ़ी से उतर जाता है और बाहर बेंच पे बैठा हुआ था। वो फोन निकालता, ऊपर में विंग का ही नंबर था। सीधा वो कॉल डायल कर देता है जहाँ पे विंग डांस वांस कर रहा था। पहले रिंग नहीं जाती है, दूसरी बार जब वो कॉल करता है तो विंग कहता है, हे रुको मैं अभी आया। बाहर आते ही कहता है, हेलो गगा क्या हुआ? वांगजी कहता है, मुझे किसी ने ट्रक दिया है, मुझे घर ले चलो प्लीज, लोकेशन ऑन करता हूँ। विंग कहता है, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। विंग वहां से निकलता है, कैब लेता है और वहां पे आता है। ऑलमोस्ट उसे आने में 15 मिनट लगे थे। पहले वो तो ढूंढता है कि किस साइड है, किस साइड है, किस साइड है। भाई ढूंढ ढूंढ के वो थक जाता है, फिर लोकेशन देखता है तो कहता है ओ सेट, वो तो सामने साइड है। फिर वो ऐसे क्रॉस करते हुए भागता है उधर। वहां आते कहता है, काका आपको क्या हुआ? वांगजी उसे देखता है, कहता है, विंग विंग मुझे ले चलो। तो विंग कहता है, हाँ हाँ चलिए चलिए, हम मेट्रो से चलते हैं, फिर वहां से हम ऑटो ले लेंगे या फिर रिक्शा ले लेंगे। तो कहता है, हाँ ठीक है। तो वांगजी को जैसे तैसे करके लेकर के उसे स्टेशन पर आता है। और आने के साथ ही जैसे ही ट्रेन आती है तो उस क्या मतलब बॉक्स में, क्या बोलते हैं यार, उस डब्बे में चढ़ जाता है। उस डब्बे में भी कोई नहीं था, क्योंकि भाई ज़्यादा लोग चलते फिरते नहीं है, और जो लोग खाली वाले होता था उसमें चले जाते थे। हर 2-2 मिनट पे तो मेट्रो आ ही जाती है, ठीक है। तो विंग वांगजी को लेके बैठ जाता है। वांगजी अपने शर्ट को ऐसे हवा कर रहा होता है तो विंग कहता है, क्या क्या हुआ गगा? वांगजी विंग को तरफ देखता है और कहता है, कुछ नहीं। वांगजी उसे ऐसे देख रहा था घूर के। विंग वापस से उसकी तरफ झुक जाता है, कहता है, काका क्या कोई बात है? मुझे बताओ, टर्टल को बताओ। वांगजी विंग को सीधे लेता है और अपने गोद में बिठाकर उसे गले लगा लेता है। विंग वैसे भी पतला दुबला था। वांगजी उसे ऐसे बाहर पाजा पकड़ लेता है और एकदम चिपकाए हुए था, जहाँ पे वांगजी विंग के कपड़ों को स्निफ कर रहा होता है और कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है। विंग कहता है, क्या अच्छा लग रहा है? वांगजी उसे देखता है और कहता है, विंग कहता है, हाँ क्या हुआ आपको? वांगजी उसकी तरफ ऐसे उसके बालों को धीरे धीरे, पहले तो उसके हाथ पे हाथ जा रहा था, फिर उसके शर्ट, फिर उसके बालों को कस के ग्रैब करता है, जहाँ पे विंग कहता है, ये क्या कर रहे काका? वांगजी उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे चूसने लगा था, जहाँ पे विंग कर रहा होता है। पर वांगजी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। विंग जैसे तैसे करके तीर उतार के उसको ऐसे हटता है, नीचे गिर जाता है, जहाँ पे वांगजी उसकी दोनों टांगों के बीच में आ गया था और उसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे विंग कहता है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे काका? होश में आइए काका, काका, काका मैं हूँ विंग काका। वांगजी कहता है, मुझे बचाओ विंग, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, प्लीज मेरी मदद करो। इतना बोलकर उसकी ओर देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, काका काका काका। विंग एक थप्पड़ लगा देता है, कहता है, काका होश में आइए काका। पर वांगजी वापस से उसके ऊपर लेटा पड़ा था, कहता है, मुझे रब करने दो प्लीज। और अपने आप को विंग के ऊपर रब कर रहा था। जैसे ही स्टेशन आता है विंग कहता है, काका काका हम आ गए घर चलते काका। वांगजी को उठाकर जैसे तैसे करके खींच खाच के बाहर लेकर आता है, जहाँ पे वांगजी बार बार विंग के टमी को टच करने की कोशिश कर रहा था। जल्दी से ऑटो लेता है, जहाँ पे वांगजी उसके ऊपर लीन हो रहा था और शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया हुआ था। अब वो रिक्शा था, और मतलब ई रिक्शा जो होता है वो था। तो विंग ज़्यादा मूव भी नहीं कर पाता था और उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांगजी उसके टमी के अराउंड हाथ को बार बार मसल रहा था। जैसे तैसे करके जैसे ही घर तक आता है, वो पैसे देता है। एक्स्ट्रा पैसे हो रहे थे तो ई रिक्शा वाला बोलता है, बाबू पैसे ले लो। पर विंग कहता, नहीं नहीं भैया आप रख लो, कल दे देना मुझे। तो इतना बोलकर वो वांगजी को खींच खाच के अंदर उसके रूम में बेड पे लाके ऐसे बिठा दे, कहता, आप बैठिए मैं आता हूँ। इतना बोलकर जैसे ही जाने को होता है, वांगजी खड़ा हो जाता है। विंग के दोनों हाथों को पीछे की तरफ कमर पे रख के बांध के पकड़े हुए था और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जॉलाइन के नीचे अपने हाथ लगाता है और उसके लिप्स को पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देता है। वांगजी बेसुध होकर उसे किस किए जा रहा था। फिर विंग को अपने दोनों हाथ से उठाता है और बेड पे पटक देता है, जहाँ पे वांगजी उसके ऊपर आकर उसके नेक एरिया के पास लिक करते हुए अपने आप को रब कर रहा था, जहाँ पे विंग वांगजी को हार्ट फील होता हुआ देखकर कहता है, आपको क्या हुआ है? वांगजी कहता है, मेरी मदद करो प्लीज, प्लीज मेरी मदद करो। विंग कहता है, अब मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
वांग जी कहता है, तुम्हें जो समझ में आ रहा है? हम्म इतना बोलकर अपने आपको विंग के ऊपर थ्रो किए हुए था, रब कर रहा था बार 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 बार, जैसे विंग भी हार्ड हो गया था। दोनों में से किसी ने भी कपड़े नहीं उतारे थे। वांग जी लगातार विंग को नॉन स्टॉप किस किए जा रहा था, उसके नेक को स्निप कर रहा था, उसके शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसे टच कर रहा था और उसके ऊपर रब कर रहा था, बार 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 बार। थोड़ी देर में विंग और वांग जी दोनों एक साथ ही प्रीकम पर आते हैं और वांग जी उसके ऊपर लेटा पड़ा था। विंग, जो कि उसे चिपचिपा और अजीब लग रहा था, सेम वांग जी के साथ भी था, चिपचिपा और अजीब लग रहा था, लेकिन वांग जी को अच्छा लग रहा था, हल्का फील हो रहा था। थोड़ी देर के बाद वो उसे देखता है और कहता है, क्या हुआ? पिंक कहता है, ये क्या किया आपने अभी? वांग जी कहता है, तुम्हें किस बात का डर है? पिंक कहता है, हम भाई है ना। वांग जी कहता है, तुम रोलान के भाई हो, मेरे नहीं हो। हाँ, वैसे भी मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ। विंग कहता है, तो गार्जियन है तो आपने मेरी मेरी वांग जी कहता है, तुम्हारी क्या विंग? मैंने तुम्हारी कस्टडी ली है। ली तो है, तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ करना है। तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अब जब बड़े हो गए हो तो तुम्हें अपना बनाना है मुझे। पिंक कहता है, काका। वांग जी कहता है, चिंता मत करो, पहले पढ़ाई फिनिश करो, बाद में ये सब सोचना, ओके ना? विंग सौखी हो गया था और कहता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? वांग जी कहता है, ज़्यादा मत सोचो, क्या दोबारा करना है? कपड़े खोल दो। विंग कहता है, नहीं नहीं, कपड़े नहीं खोलने हैं। हाँ, मैं जाके क्लीन कर लेता हूँ पहले। वांग जी कहता है, हाँ जाओ। फिर वांग जी विंग के जाने के बाद बेड पर लेटा हुआ था, उसे पसीने चलना स्टार्ट हो गया था और कहता है, बुद्धू कहीं का, इतना कौन डरता है? वहीं दूसरी तरफ रोलान, जब बहुत टाइम हो गया था तो वो विंग को कॉल करता है तो विंग पिक नहीं करता, इसलिए रोलान वहां से सीधे घर देखने आता है। पर जब वो वांग जी को विंग के साथ ये करते हुए देखता है तो वो अपने मन में सोचता है, तो गगा विंग को पसंद करते हैं, क्यों ना थोड़ा सा गगो के साथ प्रैंक किया जाए, ताकि गगो को एहसास हो कि वो सच में उसे लाइक करते हैं या नहीं। ये सोचकर वो एक इविल स्माइल करते हुए अपने रूम में चला जाता है। विंग, जो कि रेडी होने के बाद हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के आ गया था, जहाँ पे वांग जी उसे अजीब से नजरों से देख रहा था। विंग कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांग जी उठता है, अपने पैंट देखता है, कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया है। फिर विंग के बालों को रफल करते हुए कहता है, अगर तुम्हें दोबारा मन करे तो तुम मुझे बता सकते हो, है ना? इतना बोलकर वॉशरूम चला जाता है। विंग कहता है, छी, ये बातें कौन बताता है, मैं खुद से नहीं कर लूँ? हाँ, वैसे भी कहो भी ना, हाँ, क्या ही सोचते रहते हैं, छोड़ो भी। और ये बोलकर विंग वापस से बाहर आ जाता है, जहाँ पे रोलान आते हुए कहता है, अंदर क्या चल रहा था? विंग कहता है, रोलान कुछ नहीं चल रहा था। तो कहता है, सच में मैंने आह उह की आवाज़ सुनी थी, वो क्या था? तो विंग कहता है, गगा को किसी ने इंजेक्ट कर दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि गगा को साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, पर उनके हाथ में मैंने घड़ी नहीं देखी थी, क्या हुआ होगा? रोलान कहता है, क्या कहा तुमने? कहता, तो रोलान कहता है, आने दो, उन्हें हम पूछते हैं, ओके ना? विंग कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा विंग था वो वापस से बैठा हुआ था। वांग जी भी रेडी वगैरह होकर आता है, तो रोलान वो दोनों से घूर घूर के देख रहे थे। वांग जी कहता है, क्या हुआ? कहता है, काका पहले आप ये बताओ, आपकी घड़ी कहाँ है? वांग जी कहता है, जब मैं वो सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके वापस घर आ रहा था तो मुझे किसी ने इंजेक्ट किया, मुझे लगा शायद ये बेहोश वेश करने का कोई नया तरीका होगा, पर मेरी बॉडी हार्ड हो रही थी और आउस्ट हो रही थी, और इवन क्रैविंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। राना अपने मन में सोचता है, ओह, इसलिए विंग के साथ ये सब कुछ कर रहे थे आप? फिर वांग जी कहता है, और उसने मेरी घड़ी ले ली। तो रुलान कहता है, तो आप ठीक हैं? वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मुझे मेरा एंटीडोट मिल गया था, दैट्स वाई। कहता है, ओह अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा शायद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। कहता है, नहीं नहीं, चलो सो जाओ। और ये बोल कर और वो खाना वाना पहले खाते हैं, फिर रुलान और विंग दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है, तुम मेरे साथ सो सकते हो। विंग कहता है, नहीं नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं स्टडी में ही सोऊंगा, गेस्ट रूम में। वांग जी कहता है, विंग चलो सो जाते हैं। विंग कहता है, नहीं गगा, मैं सो जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। इतना बोल कर वो अपने रूम में भाग जाता है सोने के लिए, क्योंकि वो वापस से वांग जी के हत्थे नहीं चढ़ना चाहता था। लान वांग जी बस जाते हुए विंग को देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था, क्या मैंने उसे डरा दिया है?
वो मुझे देखकर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, जस्ट लाइक कि मैंने कुछ गलत कर दिया हो। आई थिंक से हाँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए। ये सोचकर वांग जी पहले तो सारा क्रॉकरी आइटम जो था खाने का, प्लेट, कटोरी, चमचा जो भी, वो ऑल आइटम को उठाकर सिंक में प्लेस करता है। फिर वो हाथ धो लेता है कि चलो सुबह में जो सर्वेंट्स है वो धो लेंगे। उसके बाद हैंड वॉश करके वो विंग के रूम में आता है, नॉक करता है, जहाँ पे विंग सोने का नाटक करते हुए और वो बेड पे जाकर ऐसे लेट जाता है। वांग जी डोर को धीरे से ओपन करता है तो विंग बेड को ऐसे कंबल को ना कस के ग्रैब किए थे, आंखों को ना बहुत कस के बंद कर लिया हुआ था, जस्ट लाइक कि नो प्लीज मेरे पास मत आना। वांग जी आते ही विंग का कंबल ऐसे खींच के हटाते हुए कहता है, हे विंग, क्या तुम सो रहे हो? विंग ऐसे मुड़ जाता कहता है, वांग जी उसके बगल में लेट जाता है क्योंकि विंग ना ऐसे मुड़ मुड़ गया था, करवट हो गया था। बहुत कोने पे था वांग जी, बट फिर भी उसकी तरफ मुड़कर अपने पैर को उसके पैर के ऊपर रखकर विंग के हैंड के ऊपर अपने हैंड को प्लेस करते हुए उसके बालों के पास अपने फेस को ले जाते हुए कहता है, वो मैंने जो भी किया, क्या उसकी वजह से तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? विंग जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ नहीं बोल सकते, एक एक ये एक जो एहसास होता है ना, उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट बहुत बढ़ी हुई होती है, क्योंकि लिटरली आप किसी से बात कर रहे हो पर आप किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी सीन क्रिएट कर रहे हो तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, खासकर तब जब एक्सपीरियंस न्यू हो और पहला पहला हो तो। विंग की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फास्ट थी। वांग जी विंग को अपने करीब और खींच लेता है, जहाँ पे विंग भी लाइक अंदर से स्क्रीमिंग करते हुए कह रहा था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो गगा, अजीब हो रहा है। वांग जी से कहता है, बताओ क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? विंग कहता है, गगा आपको अपने रूम में जाना चाहिए था। वांग जी सीधे विंग को पलट कर उसके ऊपर आ जाता है और अपने पूरे बॉडी से उसके बॉडी को प्रेस कर रहा था, जहाँ पे विंग कहता है, प्लीज़ मुझे मुझे मत टच करिएगा गगा प्लीज़। वांग जी कहता है, क्यों? विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग के आईलैशेस बहुत फास्टली ऐसे मूव हो रहे थे, लिप्स कांप रहे थे, वो अपने बॉडी को क्रॉस करके कवर किया हुआ था हैंड से। वांग जी दूसरे साइड हो जाता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, देन जैसे भागने को होता है विंग के पैर को खींच के वांग जी ऐसे पटक देता है फिर से। विंग वांग जी को ऐसे सामना नहीं करना चाहता था, दैट्स वाई पैर को वांग जी को पकड़े ही रहने देता है, करवट हो जाता है और तकिया के नीचे एक हाथ रख के तकिया को पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से उसके ऊपर प्लेस कर देता है, जहाँ पे वांग जी फिर से धीरे धीरे उसकी बॉडी के ऊपर ऐसे आकर प्लेस आउट होते हुए कहता है, बताओ मुझे, एक बार बोलो कि क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? भीम कहता है, वो मैं मुझे थोड़ा सा वांग जी पूरा सेंटेंस भी नहीं सुनता है और उसके ऊपर से हट जाता है। गेट के पास जाते हुए कहता है, विंग आई एम सॉरी। और इतना बोलकर वो बाहर निकल जाता है, जहाँ पे विंग बस शॉक्ड होकर वांग जी को जाते हुए देख रहा होता है। विंग थोड़ी देर बाद वैसे बेड पे ऐसे ऐसे पूरा पसर जाता है और कहता है, ये क्या किया मैंने? हाँ, कम से कम मुझे सही से बताने तो दिया होता। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? हाँ, पर जो भी हो वो मेरे गगा हैं। नहीं, मुझे नहीं सोचना ये सब। हाँ, छोड़ो हटाओ। ये बोलकर विंग सोने की कोशिश कर रहा था, पर नींद नहीं आ रही थी, पर वांग जी उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तो वो कॉल करता है सीजन को। सीजन कॉल पिक करते हुए कहता है, वांग जी कहता है, मुझे बुरा लग रहा है। तो कहता है, अच्छा, और वो किस लिए वांग जी? वांग जी कहता है, मुझे किसी के साथ वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने मैंने उसे डरा दिया। तो सीजन कहते हैं, ओह वाओ, तो तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई वांग जी? वांग जी कहता है, का मुझे बॉय में इंटरेस्टेड है। तो सीजन कहते हैं, ओह, तो फिर वो बॉय कौन है वांग जी? वांग जी कहता है, जब सही टाइम आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा गगा। इतना बोल वांग जी फोन कट करने वाला था, सीजन बोला, हे अगले मंथ अंकल चाहते हैं कि वो तुम्हें प्रेसिडेंट बनाए। वैसे भी तुम कॉलेज से ड्रॉप आउट हो चुके हो एंड फार्मिंग का सारा काम कर ही रहे हो, इतना अच्छा मैनेजिंग तो कर ही रहे हो, पर हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए पोस्ट खाली है, तो तुम उसे लेना चाहोगे? वांग जी कहता है, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। सीजन कहते हैं, उस पोस्ट पे रहोगे तो तुम्हारी सैलरी अच्छी रहेगी,
वांग जी, और तुम जो चाहो वो कर सकते हो, और एक रुतबा भी होगा, वापस से तुम फार्मिंग का काम कर सकते हो, चाहो तो वहाँ से आना जाना भी कर सकते हो। जब तक कंपनी का एग्जिट लोड बढ़ नहीं जाता तब तक तो सारी चीज़ें मैं और अंकल मिलकर हैंडल कर लेंगे। अगर तुम चाहो आना तो आ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। वांग जी कहता है, मैं यहाँ का काम फिनिश करके आ जाऊँगा। तो सीजन कहते हैं, ओह दैट्स माय बॉय, इतना बोलकर और वो वापस से कॉल कट कर देता है, जहाँ पे वांग जी डोर लॉक करते हुए सोया हुआ था और कहता है, मैंने तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हुआ तब तुम इतना ज़्यादा डर गए हो। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया होता तो क्या होता? तुम तो मुझसे नफरत करते नवीन। वैसे भी अभी तुम्हारी एज इतनी भी नहीं हुई है कि तुम मैं वेट करूँगा ये सभी चीज़ें समझने तक। ये बोलकर वांग जी सोने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वांग जी को भी नींद नहीं आ रही थी, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था ताकि वो सो जाए। अगले दिन सुबह वांग जी बिना रुलान को और विंग को बताए ही वहाँ से सीधे निकल जाता है फार्मिंग के लिए। विंग और जब रुलान उठते हैं तो वापस से फ्रेश वगैरह हो करके बाहर आते हैं। कॉलेज में उनका अलग अलग टाइम पे क्लास था, तो रुलान कहता है, मुझे सुबह सुबह जाना है, मैं बस जा ही रहा हूँ। तो सर्वेंट्स आकर बोलते हैं कि बाबा ये आपके लिए जूस है, आप पी लो। तो रुलान कहता है, ठीक है। वो पी कर चला जाता है। विंग अभी भी लेटा हुआ था। सुबह सुबह उसका मूड का बैंड बजा हुआ था। वो बहुत सैड और अपसेट और खींचा हुआ था। वो उठकर बाहर आते ही कहता है, गुड मॉर्निंग अंकल। तो वो कहता है, गुड मॉर्निंग बाबा, ये रहा पर जूस। वो जूस पीते हुए इधर उधर देखता है, कहता है, सब लोग कहाँ हैं? तो बटलर अंकल आकर बोलते हैं, यंग मास्टर स्कूल चले गए हैं, और लिटिल यंग मास्टर वो सॉरी लिटिल यंग मास्टर कॉलेज चले गए हैं, और यंग मास्टर फार्मिंग पे गए हैं। आपको कुछ चाहिए बाबा? तो विंग कहता है, नहीं कुछ नहीं चाहिए। विंग कहता है अपने मन में, वो मुझे उठाने भी नहीं आए, आवाज़ भी नहीं लगाया। क्या वो मुझसे नाराज़ हो गए हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ये सोचते हुए वो वापस से वहाँ पे बैठा हुआ जूस पी रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर के कॉलेज चला जाता है, जहाँ पे उसके दोस्त वगैरह थे, और वो नम्या, आनी, हसन, वंजिंग सबके साथ में बैठा हुआ था। बहुत सैड था। तो वंजिंग कहती है, क्या हुआ तुम्हें? विंग कहता है, मान लो कि अगर कोई आपके साथ अच्छे से पेश आना चाहता हो और आपने उसे किसी तरीके से नाराज़ कर दिया हो, तो इसे क्या बोलेंगे और कैसे मनाना चाहिए? वंजिंग कहती है, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बता कि तुम किसी को डेट कर रहे हो? कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा। तो नीजिंग कहता, फिर ये बात क्यों? क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड रूठ गया है? कहता, नहीं यार, मेरे गगा रूठ गए हैं। कहता, तो गगा रूठ गया है तो वो काम से गए होंगे, घर आएंगे तो बात कर लेना ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू अपने भाई को लाइक करने लगा है? तो विंग कहता, हाँ क्या बकवास कर रहे हो, वो मेरा भाई है। कहता, देख, अगर रिश्ते वाइज देखा जाए तो तू और रुलान भाई हैं, पर सीजन और वांगजी गगा तुम्हारे भाई नहीं है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो वो कजन्स ब्रदर्स हैं। तो कजन्स ब्रदर ओनली फॉर कजन ब्रदर होते हैं, ब्रदर्स नहीं होते हैं। तो अगर तू उसे लाइक कर भी रहा है तो बुरा क्या है? वैसे भी सबको पता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा वो हॉट है, कूल है और सपोर्टिंग नेचर के भी हैं। लोगों की मदद करते हैं, इतने सारे पैसे डोनेट करते हैं। स्ट्रीट डॉग कैट्स के लिए वो शेल्टर्स ओपन करवाते हैं। तो इतना सारा कुछ कर ही रहे हैं। ऊपर से देख तो तू उनके साथ रह रहा है और तुम्हारी गार्जियनशिप भी ले रखी है। अब क्या चाहिए तुझे? अब गार्जियनशिप ले ही रखी है तो तू चाहे तो एडवांटेज ले सकता है। विंग कहता है, ये गलत नहीं हो जाएगा? मीर सिंह कहता है, गलत तो तब होता जब तू और रुलान विंग कहता, क्या पागलों वाली बात कर रहा है? रुलान मेरा भाई है। कहता, वही तो मैंने बोला ना, रुलान तेरा भाई है, वो नहीं है। और अगर ऐसी बात है और वो उसे किसी तरीके से नाराज क्यों किया तूने? विंग कहता है, वो मुझे नहीं मालूम। तो कहता है, आहा, तुम दोनों के बीच में किस हुआ? ना मैं बीच में कूदते हुए कहती, तुम लोगों को घर वापस नहीं जाना? तुम लोग यहाँ पे चिपके पड़े हो। तो कहता है, गर्मी की छुट्टी में घर वापस जाना है हमें। हाँ, यहाँ के कॉलेज इतने अच्छे हैं कि सारे लोग यहीं पे रहने का मन करता है। अब हालांकि डोम पे कोई रहता नहीं है तो हमें वापस से घर जाना पड़ेगा। तुम हमारे साथ चलोगे भी? अगर गगो को जेलस फील कराना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आई एम ब्यूटीफुल ना? विंग कहता है, अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ी मैम तो मैं स्ट्रीट कैट ले लूंगा, ओके ना? कि मैम भी लग, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? तो विंग कहता है, तुम बहुत क्यूट हो मैम, जस्ट लाइक लिटिल किटन। ये बोलकर सब लोग हाँ हाँ ही कर रहे होते हैं।
वापस से सब क्लास में जाने लगते हैं तो वेंचिंग कहती है क्या वो तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं? पिंक कहता है जब तुम लोगों ने गेस कर लिया है तो हाँ। तो वेंचिंग कहती क्या हुआ? कहता वो मेरे करीब आना चाहते थे, मुझे समझ नहीं आया, हड़बड़ा कर मैंने उन्हें दूर कर दिया। तुम समझ सकती हो ना सिचुएशन कितना awkward हो जाता है। कहता है अब तुम बड़े हो रहे हो ना, तो मे बी शायद उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ रही होगी। अभी ये नहीं बता रहा था कि वांगजी को ड्रग दिया गया था एंड देन ये सिचुएशंस बना था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि प्राइवेट बातें वो बताए, ठीक है। तो कहता है हाँ ऐसा समझ सकती हो। कहता है कोई नहीं। तो इस हालात में हर कोई एक पार्टनर अपने पार्टनर के करीब आना चाहता है। फिजिकल टच उन्हें सुकून दिलाती है। विंग विंग कहता है ऐसा है क्या? कहता है हाँ ऐसा है। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगता है, डरा डरा, कितनी गुदगुदी होना, बटरफ्लाईज उड़ना, हार्ट बीट बढ़ना, पर बाद में वो अच्छा लगता है, सुकून देता है। तो तुम इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। वैसे भी तुम्हारा पहला डेट होने वाला है और तुम जो ऐड करना चाहो तुम कर सकते हो। विंग भी मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, चलो भी। ये बोलकर अंदर चले जाते हैं वो लोग। पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद विंग शाम में जब घर आता है तो रुलान आती कहता है हे ब्रो चलो हम बाहर मैच खेलते हैं। अब वो फुटबॉल उठा लेता है तो कहता ठीक है। बाहर आकर वो दोनों गार्डन में खेल रहे होते, लेकिन वांगजी अभी तक नहीं आया था। वापस से वांगजी सामान का सप्लाई करने के लिए खुद ही चला गया हुआ था, इसलिए वो नहीं आया था। विंग वांगजी का ना वेट कर रहा होता है कि मे बी अब वो आ जाए तो वो उससे बात कर लेगा, लेकिन वांगजी नहीं आता है। रात के टाइम पे विंग और रुलान दोनों खाना वगैरह खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। विंग बार बार ना वांगजी के आने का वेट कर रहा था, लेकिन वांगजी रात के 9:30 बज रहे थे, अभी तक रिटर्न नहीं आया था। विंग खीस खाते हुए कहता है मैं इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। तभी बाहर गाड़ी लॉक्ड होने की आवाज़ आती है, जो कि वांगजी का जीप था। विंग भाग कर बाहर आता है जहाँ पे वांगजी आते। कहता तुम सोए नहीं? विंग कहता है गगा आप इतना लेट क्यों आए? वांगजी कहता है विंग को बिना देखे ही, बिना उससे आईज कांटेक्ट किए ही उससे कहता है सामान की डिलीवरी बहुत थी और मुझे खुद ही जाना पड़ गया। वैसे भी अभी कुछ दिन ऐसा ही चलने वाला है। विंग विंग कहता है आप नाराज हैं? वांगजी कहता है क्यों? विंग कहता है रात को मैंने ओ वांगजी उसके दोनों शोल्डर्स को ग्रैब करते हुए कहता है विंग ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। फिर उसके गालों को ऐसे हल्का सा सहलाते हुए कहता है जाओ जाके सो जाओ। खाना खाया? विंग कहता है जी खा लिया। वांगजी कहता है अगले मंथ से तुम्हारे एग्जाम्स हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी स्ट्रेस लो। मैं तुमसे नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ विंग, ओके? विंग कहता है सच में ना? वांगजी कहता है जाओ जाके सो जाओ, गुड नाइट। इतना बोल वांगजी सीधे अपने रूम में चला जाता है। तो विंग को ना वो वार्मनेस नहीं मिल रहा था, क्योंकि वांगजी चेयरफुल होकर विंग से बातें करता था और स्माइल करके उसके गालों को टच करना, बालों को रफल्स करना, तो वो ना मिसिंग सा लग रहा था विंग को। तो विंग जस्ट लाइक काका आप सच में नाराज हो गए क्या? मैंने कोई गलती कर दी? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो खुद में ही ना उधेड़-बुन करने में लगा हुआ था, पर उसके पास ऑप्शन नहीं था। वो वापस से आके पढ़ने बैठ जाता है। पढ़ते-पढ़ते कब वो सो जाता है उसे खुद पता नहीं था। वांगजी जब विंग को देखने आता है दोबारा से, नॉक करते हुए कहता विंग विंग। रात के ऑलमोस्ट 12 के आसपास के टाइम हो रहा था। वांगजी आकर के एक चद्दर लेकर उसके ऊपर डाल देता है और कहता है जब तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम मेरे पास खुद आओगे, है ना? तब तुम्हें ये गलती नहीं लगेगी। तुम समझ सकते हो मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मैं उस लड़की के साथ करता तो मेरे प्यार के साथ नाइंसाफ़ी हो जाती विंग। तुम समझ सकते हो ना मुझे? हाँ, एक दिन ज़रूर समझ में आएगा। ये बोलकर वांगजी अपने रूम में जाता है। फिर से सीचन को कॉल करते हुए कहता है मैं आना चाहता हूँ, पर यहाँ का काम कौन करेगा? तो सीचन कहते हैं अंकल से बात करता हूँ। वैसे भी आंट आना चाहती हैं वहाँ पे रुलान और विंग के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो जब तक तुम यहाँ पे हर चीज़ हैंडल ना कर लो और सीख ना जाओ तब तक आंट संभाल लेंगी। तो वांगजी कहता है ठीक है। फिर वांगजी अपना सूटकेस वगैरह पैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद वो बाहर आते ही बटलर अंकल को सारा हिदायत दे देता है कि टाइम टू टाइम विंग को और डोलान को खाना ये सभी चीज़ देते रहने के लिए। आंटी आ रही है तो उनके लिए सभी चीज़ें, पर खासकर विंग का पर्सनली वो ध्यान रखे। अगर आंट करती है तब भी, नहीं करती है तब भी।
बटलर अंकल को भी पता है कि वांग जी विंग को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव रहता था, दैट्स वाई वो हाँ में सर हिला देता और पूछता है, तो मालिक आप कहीं जा रहे हैं? वांग जी कहता है, हाँ कुछ दिनों के लिए वापस शहर जा रहा हूँ, गगा के साथ काम सीखना है। तो कहता है, नए लाइफ के लिए मुबारक हो मालिक। तो वांग जी हाँ में सर हिलाकर खाना खा लेता है, जिसके बाद वो चला जाता है और बटलर भी बर्तन वगैरह धो करके सोने चला जाता है। वांग जी वापस इस घर को देखता और कहता है, हाँ डैड के साथ अक्सर मैं यहाँ इंजॉय करने के लिए आता था। फार्म में जा कर के लोगों के साथ काम करना मुझे बहुत पसंद था, पर देखते देखते दिन दुनिया सब कुछ इस तरह से बदल जाएगा। डैड, फिर अंकल, फिर आंट, रोलान, विंग, फिर गगा का जाना, फिर विंग के साथ वो टाइम बिताना और बड़े होते जाना। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है यकीन नहीं होता, पर मैं आगे की पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग। क्या मेरे जाने के बाद इस दूरी का एहसास तुम्हें हो जाएगा? वांग जी जाके सो जाता है। अगले दिन सुबह वांग जी विंग और रोलान दोनों को उठाकर बोलता है कि चलो नाश्ता करते हैं। दोनों बहुत खुश हो गए थे। फिर वो दोनों फ्रेश होकर के आ जाते हैं नाश्ता करने के लिए, जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो कि चुपचाप रोलान के कटोरे में सारा सामान डाले जा रहा था और विंग के कटोरे में भी। तो विंग कहता है, गगा वो फार्मिंग पे हम संडे को जा रहे हैं ना? वांग जी कहता है, तो विंग कहता है, हाँ तो इस बार मैं वो मैंगो नहीं तोड़ने वाला। पिछले बार जब मैं आम तोड़ रहा था तो मेरे हाथ में बहुत सारी डालियाँ गिर के लग गई थी। वांग जी कहता है, सेब या फिर संतरे तोड़ लेना है ना? विंग कहता है, मैं वही तोड़ लूंगा। वांग जी कहता है, आप खाओ चुपचाप से, ओके। विंग कहता है, फिर वो खाने लगा था, जहाँ पे रोनान कहता है, अगर गगा नहीं जाना चाहे तो मैं तुम्हें लेके चलूंगा, है ना? और ये बोलकर उसके गले को ऐसे नोच रहा होता है। तो विंग कहता है, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? रोनान कहता है, क्यों छोड़ू मुझे तुम्हें? हम ऐसे तुमने गगा को बताया? तो कहता है, क्या बताना है? कहता है, तुमने नहीं बताया, तुमने स्पोर्ट्स कोटा में भाग लिया है सो। तो कहता है, जब मैच होगा तभी मैं बताने वाला था, तुमने पहले क्यों बताया रोलान? वांग जी कहता है, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? कहता है, फुटबॉल सीख रहा था। अगर हो जाता है तो सिलेक्शन में चला जाऊंगा मैं। तो कहता है, अच्छी बात है, स्पोर्ट्स लेने चाहिए, ठीक है ना? अब खाओ तुम दोनों, बदमाशी मत करो। रिंग और हृदय भी बदमाशी मत करो, और सैसी सा मुंह बनाकर दोनों फिर खाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ईवान और सॉरी रोलान और जो हमारा विंग था वो दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। उसके जाते ही वांग जी अपना सूटकेस लेकर बाहर आता है और कहता है, जब तक आंट ना आ जाए उन्हें मत बताना, ओके ना? कहता है, जी मास्टर। फिर वांग जी वहाँ से कैब बुक किया हुआ था तो उसी से वो चला जाता है। इधर इसके जाने के ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद विंग की मम्मा वापस आ गई हुई थी। आते ही उनका सूटकेस तब तक सीजन वाले कमरे में रखवा दिया जाता है, जहाँ पे जो कांगसे थी वो कहती है, बाबा सब कहाँ है? तो बोलता है कि कॉलेज गए, शाम को आएंगे। तो कहता ठीक है। फिर वो घर को देखती है और बाहर देखती है, कहती चलो जब तक कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहा जाए। बेन को वैसे भी बहुत छोटा था तो छोड़ के गई थी, अब बहुत बड़ा हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो थोड़े दिन यहाँ रहूँगी तो दोनों बच्चों के साथ अपना टाइम भी बिता सकूँगी और मेरी छुट्टियाँ भी हो जाएगी। तब तक वहाँ का काम तो वो लोग देख ही लेंगे। ये सोचते हुए जो कांग्रेसन थी वो अपने रूम में, मतलब सीजन के रूम में ही जाके सो जाती है। शाम के टाइम पे रोनान पहले जब घर वापस आता है तो आते ही कहता है, अंकल। फिर जब बूट्स देखता है हील वाले तो कहता है, अंकल यहाँ कोई आया है क्या? तो कहता है, हाँ आपकी मॉम आई है। रोलान गुस्सा होते हुए कहता है, फिर वो अंदर चला जाता है। और जब विंग आता है तो विंग भी देखता कहता है, आते हैं, अंकल यहाँ कोई आया है क्या? कहता है, हाँ मम्मा आई है। विंग डोर ओपन करते हुए अंदर जाता है, जहाँ पे कांग्रेस लेटी हुई थी। तो विंग कहता है, मॉम। कांग्रेस उठ जाती है और भाग कर आती हुई कहती है, बाबा तुम ठीक हो? विंग कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो कांग्रेस विंग को बिठाती हुई कहती है, क्या तुम्हें यहाँ किसी चीज़ की तकलीफ हुई? विंग कहता है, नहीं मॉम, मुझे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, अगर आप आती नहीं तब भी मैं जिंदा ही रहता। कांग्रेसन कहती है, ऐसा क्यों बोल रहे हो बाबा? तो विंग कहता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है मॉम, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब छोटा था तब मुझे आपकी ज़रूरत थी। कम से कम मेरे पास 2-3 साल तो आप रहती ना। उसके बाद आप मुझे समझा देती कि आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है जिसे आप जीना चाहती हैं, तो मैं आपको जाने देता मॉम। वैसे आपने गलत फैसला तो नहीं लिया, बस हाँ उस मोमेंट्स को मैंने मिस कर दिया। तो कांग्रेसन कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं
बस तुम्हें और डोलान को एक साथ रखना चाहती थी पौवो, ताकि तुम दोनों एक साथ रहो और वांग जी तुम्हारी देखभाल कर सकता था। इसलिए मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने चली गई। अगर ऑप्शन ना होता तो तुम दोनों को लेकर जाती मैं। तो विंग कहता है, ओह, तो आपने हमें ऑप्शन के भरोसे छोड़ा था मॉम। ऐसे रोलान आपसे हेट करता है, उसका हेट करना जायज़ भी है मॉम। तो रोलान की बात सुनते हुए कहता है, मैं उससे बात करूँगी। तुम ठीक हो? विंग कहता है, और ये बोलकर उठकर वांग जी के रूम में जाता है, जहाँ पे वांग जी नहीं था। विंग सैड था तो उसी कॉर्नर में जाके बैठ जाता और कहता है, काका, काश आप यहाँ होते तो मैं आपको गले लगा लेता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं मॉम के आने से खुश नहीं हूँ, पर मुझे गुस्सा आ रहा है। बचपन की कुछ चीज़ें जहाँ पे मुझे मॉम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मैं यहाँ आया मैं बहुत डरा हुआ था। हाँ, मुझे अपनी मॉम की ज़रूरत थी, लेकिन वो तभी पीछे से आकर एक पैंक बूम। जिन कहता है, आह। रोलान कहता है, तुझे क्या लगता है, हाँ मुझे अपने डैड की ज़रूरत नहीं थी तो यहाँ पे आके फिर से सेंटी होकर रो रहा है, बटर बटर किए जा रहा है। तुझे तो मार के चटनी बना दूंगा मैं। विंग कहता है, तूने मारा क्यों मुझे? रोलान कहता है, क्योंकि तू अकेले रो रहा है, मेरे साथ तो रो ले। तेरी मॉम तो कम से कम तुझसे मिलने आई। इतना बोलकर वो विंग के बगल में जाकर बैठ जाता है। दोनों नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग भी अपने पैर को समेट लेता है। रोलान उसके बगल में था और कहता है, पर मेरा डैड, वो तो मुझसे कभी मिलने आया ही नहीं, तो किसे लकी बोलोगे? हाँ, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है ना? तो विंग कहता है, सच में ना? रोलान कहता है, एक और मारूं क्या? विंग कहता है, नहीं नहीं ठीक है। रोलान कहता है, गगा कहाँ है? दिख नहीं रहे हैं। तो कहता है, हाँ मैं भी उन्हें ढूंढ रहा था। रोलान कहता है, रोना बंद कर, देख डैड या मॉम आए या ना आए, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि वो पेरेंटिंग करने में चूक गए हैं, पर उनकी अपनी लाइफ है तो हम उन्हें जीने देते हैं। क्यों परेशान करना? हमारी लाइफ है, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, है ना? विंग कहता है, तो रोलान कहता है, चल सो जाते हैं, जब गगा आएंगे तो हम दोनों को उठा ही देंगे। तो कहता है, ठीक है। फिर रोलान और विंग उसी बेड पे ऐसे पसर जाते हैं, दोनों हाथ पाँव ऐसे छितरा करके, बिना तकिया के ही मुंडी नीचा बेड पे डाल के पड़े हुए थे दोनों। जहाँ पे रोलान उससे बातें कर रहा था कि मैं हमेशा सोचता था कि डैड जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे, मुझे बैट बॉल पकड़ाना सिखाएंगे, बैडमिंटन खेलना सिखाएंगे। डैड ने किया, एक टाइम तक तो किया, लेकिन जब उन्हें अकेलापन सताने लगा तब शायद उन्होंने ये चुना होगा। हम समझ सकते हैं, जब अकेलापन सताता है तो बहुत बुरा लगता है। तो विंग कहता है, ओह ऐसा है क्या? रोलान कहता है, हाँ एक टाइम के बाद हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है। ऐसे तू सच बता मुझे, तू किसी को लाइक करता है क्या? विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, तो मैं किसी को लाइक नहीं करता। रोलान अपने मन में कहता, बुद्धू कहीं का, अगर तू मुझे बताएगा कि तू वांगजी को लाइक करता है तो मैं खा थोड़ी जाऊंगा। पर वो कहता है, ठीक है। फिर विंग कहता है, तुम लाइक करते हो क्या रोलान? रोलान कहता है, नहीं मेरे टाइप का मिला नहीं है, अगर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। वैसे मुझे लगता है कि हम लड़कों के साथ रहते रहते मेरी टेस्ट भी लड़कों वाली हो गई है, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं तुझे डेट करता। विंग मारते हुए कहता, पागल हो गया है क्या? हम दोनों भाई हैं। तो रोनान कहता है, तो मैंने अभी क्या बोला? तो कहता, हाँ 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 वही। तो कहता, ठीक है, अगर मुझे कोई ऐसा मिलेगा तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा, है ना? विंग कहता, पक्का ना? कहता, पक्का। अब चल सो जा। इतना बोलकर वो सो जाते हैं। रात के 8 बजे के आसपास कांग से उन दोनों को उठाने आती है और कहती है, चलो खा लो। विंग कहता है, मॉम गगा कहाँ है? तो कांग से कहती है, तुम लोगों को पता नहीं है? वो दोनों ऐसे होते ना, सूत के उठते सुस्ताए रहते हैं। तो कहता है, क्या पता नहीं है? कांग से सेन कहती है, वांग जी चला गया। विंग और डोलान दोनों एक ही साथ, क्या? तो कहता है, हाँ वो चला गया, मतलब कि आ, तुम्हारे डैड चाहते थे कि वो आई मीन कि वो कंपनी का प्रेसिडेंट का पदभार संभाले, तो वहाँ पे रह के उसे ट्रेनिंग करनी थी और सीखना भी था, तो जिसकी वजह से उसे जाना था। तो रोलान और विंग एक साथ ही बोलते, हमें बताया नहीं। कांग्रेस कहती है, क्या तुम लोगों को बताया नहीं वांग जी ने? तो कहता है, नहीं। फिर विंग फट से फोन ले निकालता है और कॉल करता है, जहाँ पे वांग जी अपने रूम में था और सामान सब निकाल रहा होता है। सर्वेंट्स उसको कॉफ़ी देकर आ गए हुए थे। तो वांग जी अपना फ़ोन लेता है, विंग को देखता और कहता है, तो तुम्हें पता चल गया? कॉल पिक करते हुए कहता है, हेलो टर्टल। तो कहता है, काका आप शहर गए हैं? तो वांग जी कहता है, हे टर्टल, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अंकल ने कहा था कि मुझे प्रेसिडेंट का काम ले लेना चाहिए, और गगा ने भी। हमारी सेफ्टी के लिए रहेगा ना?
तुम मन लगा के पढ़ाई करना और पास होना। एग्ज़ाम है ना तुम्हारे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तो विंग कहता है आप कब आओगे? भंग जी कहता है पता नहीं, पर बहुत जल्द आ जाऊँगा। विंग कहता है मैं रखता हूँ। वो रख देता है तो रुलान कहता है बुद्धू पूछ तो वो कब आएँगे? तो विंग कहता है उन्होंने बोला पता नहीं पर आ जाएँगे। रुलान कहता है मैं कॉल करता हूँ, छोड़ तू। इतना बोल कर वो अपना फ़ोन करता है, बाहर चला जाता है, जहाँ पे वांग जी कॉल पिक करते हुए कहता है हेलो। रुलान कहता है विंग के साथ इतना सब कुछ कर लेने के बाद आप उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर आप वापस नहीं आए तो मैं विंग से शादी कर लूंगा। वांग जी भी लाइक हे मुंह तोड़ देने तुम्हारे मैंने, वो तुम्हारा भाई है और अगर तुमने उसे किसी भी गंदी नजर से देखा या छुआ तो मार डालूंगा तुझे मैं। रोलान कहता है आ हा वहां से उड़ के आओगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वांग जी कहता है रोलान उसका ध्यान रखना। रोलान कहता है अगर नहीं आए तो मैं उसके लिए बॉयफ्रेंड पटा के दूंगा और सेट कर दूंगा और उसके बाद उसे उसके साथ भगा दूंगा मैं, देख लेना। वांग जी कहता है तू पक्का पिटेगा मेरे से, आने दे मुझे, तुम्हारे तुत्ते ना उड़ाए तो फिर मेरा नाम नहीं। रोलान कहता है मैं फुट, वो बताओ आ कब रहे हो? तो वांग जी कहता है अंकल चाहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट का काम संभाल लो, तो हाँ लग जाएंगे थोड़े दिन, तो उसका ध्यान रखोगे ना? वो कहता है मैं तो रख लूंगा पर सोच लो ऑप्शन सेकेंड भी है और होता है, और अगर नहीं आए तो मेरा दोस्त काफ़ी अच्छा है, हैंडसम भी है और वो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है इसी शहर में, तो मैं उसकी सेटिंग करा दूंगा। वांग जी भी लाइक तुम्हें पता है और ऐसा कुछ नहीं करोगे तो? रुलान कहता है मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा था, फिर मुझे अजीब लग रहा था तो मैं अपने रूम में चला गया। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना मैंने ऐसा क्यों किया? वो कहता है वो तो गनीमत है कि तुम दोनों ने कपड़े पहने थे, वरना तो मैं तुम्हारे ऊपर बाल्टा लेकर आने वाला था बर्फ का। तुम्हारे गर्मी को शांत करने के लिए तुमने उसे कितना डराया, तुम्हें पता भी है? तो कहता है हाँ मैं जानता हूँ। फिर कहता है ठीक है मैं रख रहा हूँ, और अगर जल्दी नहीं आए तो याद रखना सेकंड ऑप्शन अभी भी जनहित में जारी है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है, जहाँ पे वांग जी हे डुलान पर कॉल कट हो चुकी थी। वो कहता है हाँ भरा है। हाँ। फिर वो अंदर आता है जहाँ पे कांग से सैन से कहती है पापा चलो ना। तो विंग कहता है मम्मा मुझे मूड नहीं है। रुलान कहता है आंट आप जाए, तो कांग से कहती है आ, तो मुझे रुलान कहता है प्लीज़ आप जाएं। तो कहता है हाँ मैं जाती हूँ, इसे लेकर आओ। उसके जाने के बाद हमारा रुलान एक हाथ मारता है विंग के माथे पर, कहता है चल खाने ही चलना तुझे, ये दादागिरी होता है ये बड़े भाई लोगों का, ठीक है? विंग कहता है मारे क्यों मुझे? तो रुलान भी लाइक संटी बन के क्यों बैठा हुआ है देवदास कहीं का, हाँ बता। तो वो कहता है कर नहीं है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कहता हा ये नहीं नहीं तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो नहीं है? तो अच्छा हमें हमें डांटने वाला कोई नहीं है ना, समझ रहा है तू? हमारे पास कितना टाइम है मस्ती करने, कॉलेज से लेट आना, पार्टी के लिए निकल जाना, थोड़ी ना आंट गुस्सा करेंगी। विंग कहता है और मम्मा को पता चला तो क्लास तो लगाएंगी ना? कहता है हाँ तू बताइयो जाके। हाँ और इतना बोल कर उसको खींच के बाहर लाता है। वो दोनों बैठे हुए थे और खा रहे होते हैं, जहाँ पे कांग्सी सरन उन दोनों को दे रहे थे, चुपचाप से खा रहे होते हैं। उसके बाद विंग और रुलान दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कांग्सी सरन भी लाइक हाँ बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल है रहना, पर कोई बात नहीं मैं रह लूँगी। और ये सोचते हुए वो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील कर रही थी, बट फिर भी सोचती है कि वो रह जाएंगी। अब अगले दिन से जो हमारा युवान था रुलान रुलान और जो विंग था एज यूजुअली अपने टाइम पे उठ जा रहा था और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था। तो उन लोगों के एग्जाम चालू होने वाले थे कॉलेज में, दैट्स वाई। तो रात को लेट नाइट उठना, फिर उसके बाद सुबह में थोड़ा देर उठना, फिर वो कॉलेज के लिए निकल जाना। अब यहाँ पे सब चीज़ अच्छी चल रही थी। कांग्सी सिरन रुलान के साथ थोड़ा सा बात करने की कोशिश करती, लेकिन जो हमारा रुलान था वो कांग्सी सिरन को एज ए आंटी ही बोल रहा था, मम्मा बोल नहीं रहा था। पर हाँ उसके साथ बैडली ट्रीट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। उसे पता है कि हाँ चलो उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है, तो मे बी शायद एक टाइम के बाद इन लोगों को भी रियलाइज्ड हो गया था कि थोड़ा सा खुश रहने का हक सबको है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिलती है हमें वैसे भी। और वैसे भी किसी ने किसी को चीट नहीं किया था, सबके पार्टनर्स मर गए थे उसके बाद इन लोगों ने शादी करी हुई थी, दैट्स वाई। तो फिर ये लोग अपना मस्ती करते देर कॉलेज तक और फिर घर आते वापस से ऐसे। लेकिन इन सब में एक चीज़ हो रहा था, जहाँ पे विंग थोड़ा थोड़ा करके वांग जी को मिस करना स्टार्ट कर चुका था। अब जैसा कि वांग जी कॉलेज सॉरी ऑफिस जाने लगा था, काम सीखने लगा था, धीरे धीरे करके प्रोजेक्ट्स भी हाथ में लेने लगे थे। प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे कि खाना वगैरह के बारे में देखना, क्या लॉन्च करना है वो देखना। अब वांग जी का सपना था कि ऐसे कोई सिग्नेचर टेस्ट बनाई जाए जो कि चाइना में डिस्ट्रीब्यूट करी जाए, उनकी कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंट किया जाए, इस डिश को होटल में भी डाला जाए।
सीचन थे कि वो बस जूस और खाने पीने वाले स्वीट्स वगैरह में ही उनके जो फ्रूट वगैरह आते थे वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वी मार्ट वगैरह में जाते थे, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में जाते थे। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम था उनका, ठीक है। वांग जी का पॉइंट अभी अलग था। वांग जी इसे होटल मैनेजमेंट में भी घुसाना चाहते थे। तो वो अंकल से कहते हैं कि हम रियल एस्टेट में भी धंधा कर सकते हैं, जहाँ पे हम होटल मैनेजमेंट, सॉरी, होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह को ऑनरशिप पे ले सकते हैं या खुद का बना सकते हैं, फिर वहाँ पे अपने डिश को या फिर रेस्टोरेंट वगैरह चला सकते हैं। तो इन सब में सीचन को, अंकल को वांग जी का रेस्टोरेंट वाला आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है। तो वो लोग लायंस के नाम पे ही रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, शेफ को हायर करते हैं। अब उनकी फैक्ट्री में जो फूड रिसर्च करके जो बाय मात्रा बनाए जाते थे, ऐसा होता है बाहर के देशों में, इंडिया में भी जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं जहाँ पे चाय कॉफ़ी और ऐसे सिग्नेचर डिश या कुछ ऐसे खाने बनते हैं, उसमें ना हर चीज़ पर्टिकुलर अमाउंट में होती है, ठीक है। उनकी कीमत इसलिए कॉस्टली होती है क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा सा ही अमाउंट रहता है, लेकिन हर चीज़ सही अनुपात में बनाई जाती है एक अच्छे शेफ के द्वारा। तो फिर उसे फिर क्वालीफाई किया जाता है कि इसमें कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं है, किसी से कुछ हानि तो नहीं होगा, ये सभी चीज़ें देखकर ऐसे तो वांग जी उस डिश सबको इजाद करने के लिए बोलता है, फिर नए नए लोगों को हायर भी करता है। फिर वहाँ पे वो लोग खाना वगैरह का, फूड डिपार्टमेंट का एक अलग से ये चला देता है कल्चर। फिर उस डिश को वो उस रेस्टोरेंट में ओपन करके चलाना स्टार्ट, हालांकि स्टार्टिंग के टाइम पीरियड में ये बहुत मुश्किल हो रहा था और ये टाइम पीरियड 1-2 दिन का नहीं था। जैसे कि इधर विंग का एग्जाम शुरू हो गया था, इधर से इन लोगों ने ये प्लानिंग स्टार्ट कर दी हुई थी, तो धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। वांग जी शहर में जाकर रह गया था, वो वापस नहीं आया था। इधर विंग भी अपना पढ़ाई खत्म कर रहा था, वांग जी को मिस कर रहा था। कांग से चलन बीच बीच में अपने काम से वो जाती रहती थी, 4-5 दिनों के लिए चली जाती थी, फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना था, क्योंकि अभी भी वो दोनों मतलब उतने बड़े भी मैच्योर नहीं हुए थे, दैट्स लाइक। तो वो वापस आ जाती थी। रोलान वो विंग से 1 साल बड़ा था, तो ऑलरेडी वो कॉलेज पास आउट हो चुका था, विंग का फाइनल ईयर बचा हुआ था, ठीक है। इधर वांग जी ने वो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली सेटअप कर दिया हुआ था और बिजनेस को और एक्सपैंड कर दिया हुआ था। अब फार्मिंग के लोग भी ज़्यादा मात्रा में सारी चीज़ों को उगाना स्टार्ट कर चुके थे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही थी तो सप्लाई भी तो बढ़नी चाहिए ना, मतलब अगर सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ता है। इसी तरीके से हमें उस पे काम करने के लिए लोग भी चाहिए होते हैं। तो वांग जी उसके लिए भी थोड़ा प्लानिंग वगैरह बनाता है, फिर उसके लिए वहाँ के लोगों के लिए एक पर्सनल मैनेजर हायर करता है। यहीं से वो सारा चीज़ भी कर रहा होता है, क्योंकि फार्मिंग का काम करना वांग जी को बहुत अच्छा लगता था, दैट्स वाई। तो ये सभी चीज़ें करते हुए नॉर्मली 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में वांग जी रिटर्न घर नहीं आया था। विंग को जो लास्टली वो सोता हुआ छोड़ के गया था, उसके बाद से वो रिटर्न नहीं आया था। विंग जो कि फाइनल ईयर में था। अब यहाँ पे जो रुलान था वो विंग से कहता है, मुझे भी शहर जाने का मन करता है, पर डर लगता है कि तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता, तो तुम भी हमारे साथ चलो, ठीक है ना। विंग कहता है, मैं नहीं जा सकता क्योंकि अभी भी मेरी 1 साल की पढ़ाई बाकी है, और हाँ, मेरी वजह से अपने करियर को दांव पर मत लगाओ, तुम्हें भी जाना चाहिए, कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है। मैं यहाँ पे फार्मिंग में ही खुश हूँ, ठीक है ना। तो विंग की बात सुनने का रोलान कहता है, तुम्हें बुरा लग रहा है? तो कहता है, वैसे भी मम्मा यहाँ हैं और वो आती जाती रहेंगी, वो अपना मैं देख लूंगा। तो रोलान की बात सुनने के बाद, सॉरी, विंग की बात सुनने के बाद रोलान कहता है, ओए चिंता मत कर, मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए डेट ढूंढ लूंगा। तो कहता, नहीं, मुझे डेट पे नहीं जाना। कांग्रेस से नहाते कहती, वाह, तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? विंग कहता है, मॉम, मुझे लड़कियां नहीं पसंद। उसकी मॉम पहले तो शॉक्ड हो गई थी, देन कहती है, हाँ, सच में? फिर कहता, कोई कोई नहीं, कौन है? तो अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसे लड़के, टॉल, हैंडसम, हंग टाइप की, या फिर स्वीट क्यूट टाइप की, या फिर बोलो कैसे पसंद है? तो विंग कहता है, मॉम प्लीज। रोलान कहता है, डोंट वरी आंट, मैं इसके लिए एक ब्लाइंड डेट ढूंढ देता हूँ। तुम्हें जाना चाहिए। विंग कहता है, नहीं, मुझे नहीं जाना। कहता है, तू यहाँ के लिए बोर होगा क्या? तुझे जाना चाहिए, मेरी बात मान, तुझे जाना ही चाहिए। विंग कहता है, वाट एवर, कुछ भी। फिर वो कहता है, ठीक है। तो रुलान कहता है, ठीक है। इसके बाद वो अपना सारा सामान सा पैक करने चला जाता है, क्योंकि अब उसे भी वापस से जाना था। अब इधर विंग थोड़ा सा सैड हो गया था, क्योंकि पहले वांगजी गया। अब ऐसा नहीं था कि विंग वांगजी से बात नहीं करता था, विंग वांगजी से कॉल पे बात करता था, रात को उससे हालचाल पूछता था, उसे बताता था, एग्जाम में पास कर गया था वो भी बताया उसने, इसके रैंक कितनी आया ये भी।
फॉर्मिंग में वो क्या क्या कर रहा है, वो सभी चीज़ें। लेकिन ये था कि फेस टू फेस वीडियो कॉल पर जैसे बातें होती है ना, तो वांग जी ने कभी नहीं करी थी, और ना ही विंग की हिम्मत हो रही थी कि वो फेस टू फेस उसका सामना करे। लेकिन इन सभी चीज़ों में विंग के अंदर की कसमकस ना बहुत उलझा हुआ था, क्योंकि उस दिन के बाद से विंग समझ ही नहीं पाया कि अचानक से वांग जी ने उसे अवॉइड क्यों किया। और जब अब उसे समझ में आ रहा है तो उसे अपनी गलती, गिल्ट दोनों उसकी जान ले रही थी। तो रुलान जब चला जाता है तो विंग ऐसे होता है ना कि आह करके बैठ जाना, जैसे यार मतलब ज़िंदगी ही बेकार हो इस तरह से। तो वो आके बैठ जाता है। उसकी मॉम उसके पास आते हुए कहती है, क्या कोई बात है? तो विंग कहता है, नहीं तो मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं?" उसकी मॉम कहती है, "पता नहीं क्यों, कभी-कभी लगता है जैसे कि तुम किसी चीज़ से बहुत परेशान हो विंग। अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो।" विंग कहता, "मॉम, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे अब कोई काम है नहीं, रुलान भी चला जाएगा, तो मैं फार्मिंग के लिए जा रहा हूँ फार्म हाउस।" तो लैनी कहती है, वैसे रुलान के साथ मैं भी जा रही हूँ, तुम कहो तो मैं रुक जाऊँ?" विंग कहता, "मम्मा, सबकी अपनी लाइफ होती है, हुँ? सबके सपने होते हैं, और अपने सपने को कभी भी किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब मुझे भी मैच्योर्ड बनना है, मैं बच्चा नहीं हूँ, हुँ? वैसे भी मैं 22 साल का होने वाला हूँ, और कितना बड़ा करना है मुझे आपको?" तो लैनी कहती है, "मेरा बाऊ-बाऊ।" तो विंग कहता है, "मम्मा, देखिए, मुझे सच में बहुत बुरा लगा था जब आप मुझे छोड़ के चली गई थी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत यंग थी, आपको पार्टनर की ज़रूरत थी, आप इमोशनली ब्रेकडाउन से गुज़र रही थी, इसलिए खुद को दोष देना बंद कर दीजिए मम्मा, प्लीज़।" रुलान आते हुए कहता है, "एग्ज़ैक्टली आंट, आप खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। मे बी शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आपसे हेट करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं आपसे हेट नहीं करता, बस मैं आपको अपनी मॉम की जगह नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। वैसे आपने बहुत किया है हमारे लिए। मुझे लग रहा था कि आप बाकियों की मम्मा की तरह होती है, जो स्टेप्स मदर होती हैं, वो उनकी पहली वाइफ के बच्चों को बहुत टॉर्चर करती हैं, पर आपने हमारा ध्यान रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।" तो लैनी, अरे सॉरी, कांग्रेसरन रुलान को गले लगाते हुए कहती है, "ऐसा नहीं है, जैसे मेरा बीइंग है, जिस तरह से तुमने उसका साथ दिया, मैं भी बस करना चाहती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे हम कल साथ जा रहे हैं।" तो रुलान कहता है, "यस आंट।" इतना बोलकर वो तीनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर वो रात का खाना वगैरह खाते हैं। अगले दिन सुबह लैनी अपना थोड़ा-सा सामान और एक पर्स लेकर के कार में बैठ जाती है, जहाँ पे रुलान कहता है, "ओए, मैं जा रहा हूँ, तो सैंटी होकर देवदास मत बन जाना, ओके ना? और डेट फिक्स कर दिया है तो चले जाना।" विंग कहता है, "हाँ, हाँ, चला जाऊँगा, जा-जा।" फिर उन दोनों को बिठाने के बाद विंग आहें भरता हुआ कहता है, "लिटरली ये घर काटने को दौड़ रहा है मुझे, कोई भी नहीं है।" और इधर वांग जी को पता नहीं था कि जो कांग्से सेन है वो भी रिटर्न आ रहा है। उसे लग रहा था कि सिर्फ रुलान आएगा तो कांग्से सेन रहेगा तो विंग को अच्छा लगेगा, ठीक है। वो जब ऑफिस आता है तो आते ही कहता है, "हे, कैब भेज देना, आंट और रुलान दोनों आ रहे हैं।" वांग जी कहता है, "क्या? आंट भी आ रही है?" तो सीजन कहता है, "हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है?" वांग जी कहता है, "तो विंग वहाँ अकेले है?" तो सीजन कहता है, "विंग कोई बच्चा नहीं है वांग जी, और तुम इस तरह से पैनिक क्यों हो रहे हो? वैसे भी वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, रिलैक्स्ड, कैब भेज दो।" वांग जी कहता है, "बट का?" कहता है वांग जी, सीजन कहता है वांग जी से, "वांग जी, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? क्या वो छोटा बच्चा है जिसका किडनैप हो जाएगा?" वांग जी कहता है, "नहीं।" सीजन कहते हैं, "क्या कोई और बात है?" तो वांग जी कहता है, "नो।" सीजन कहते हैं, "मीटिंग में जाना है हमें, ठीक है ना? चलो चलते हैं।" तो वांग जी कहता है, "1 मिनट में आया।" फिर वहाँ से वो सीधे किरण के ऑफिस आता है और कहता है, "अंकल।" तो लैन किरण फ़ोन पे बात कर रहे थे अपने सेक्रेटरी के साथ में। फ़ोन रखते हुए कहते हैं, "हाँ, बोलो।" वांग जी कहता है, "आंट भी आ रही है क्या?" तो किरण कहते हैं, "हाँ, क्यों वांग जी, नहीं आ सकती?" वांग जी कहता है, "बट वहाँ विंग अकेले हैं, आपने आंटी को क्यों बोला आने के लिए?" किरण कहते हैं, "आंटी का कुछ पर्सनल काम था, और वो बस 2-3 दिनों के लिए ही आ रही है, वापस रिटर्न चली जाएगी।" तो वांग जी कहता है, "बट फिर भी रुलान आ ही रहा था तो उसे।" अंकल किरण कहते हैं, "वांग जी, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? विंग बच्चा नहीं है।" विंग जैसे सुनता है, वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, "आपने कभी उसे अपना बच्चा माना भी है?" "मैं जानता हूँ, अपना बच्चा अपना ही होता है। आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश की है?" "नहीं, पैसे भेज देने से, उसका लीगल पेरेंट्स बन जाने से ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है अंकल। आपको पता भी है, वो कितना ज़्यादा इमोशनल है।" अंकल किरण अब पीछे सीजन खड़े थे और दोनों एक साथ ही कहते हैं, "वांग जी।" वांग जी कहता है,
आप लोगों से बात करना ही बेकार है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है। सीजन कहते हैं, आई एम सॉरी अंकल, मैं बात करता हूँ उससे। तो अंकल कहते नहीं, उसने सच कहा है। मैं उसके बारे में ज़्यादा कभी सोच ही नहीं पाया, क्योंकि मैंने सारी जिम्मेदारी वांग जी को दे दी थी। और जब उससे वो यहाँ आया है, हमने उसे जाने भी नहीं दिया है। और तुम्हारी आंटी भी आ रही है और रोजान भी आ रहा है, तो हो सकता है कि उसे बुरा लग रहा हो। इधर वांग जी जो कि दांत पीस रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था और अपने मन में कहता है, यहाँ आकर मैं यहाँ का होकर रह गया, वो वो अकेले क्या कर रहा होगा, मुझे उसे देखने जाना है। फिर वो फ़ोन निकालता है अपना और उसे कॉल करता है, जहाँ पे विंग फार्मिंग के कपड़े वगैरह पहन रहा था। तो फ़ोन ऐसे बज रहा होता है। तो वो सभी चीज़ें करने के बाद 5-7 मिनट में जब बाहर आता है, तो विंग कॉल देखता है, जहाँ पे वो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता है और कॉल बैक करता है, जहाँ पे वांग जी मीटिंग में जा रहा होता है। तो कॉल पिक करते ही कहता है, हेलो विंग, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, कहाँ थे तुम, हाँ क्या तुम रो रहे हो? विंग कहता है, हो होल्ड डाउन होल्ड डाउन, मैं क्यों रोने लगा? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हारी मम्मा वो आ रही है ना? तो कहता हाँ तो? विंग कहता है, का आपको लग रहा है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मैं फार्म हाउस आया था, मैं कपड़े बदल रहा था, इसलिए मैं आपका कॉल नहीं ले पाया। वांग जी कहता है, तुम सच में ठीक हो ना टटल? तो विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, वैसे सब बुला रहे हैं और मुझे जाना चाहिए, हम रात को बात करते हैं। इतना बोल विंग कॉल कट कर देता है। उसके बाद विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, हालांकि उसे घर खाली खाली काटने को दौड़ रहा था, तो वो फार्म हाउस आ गया था। वो बाहर आते ही कहता, आंटी मैं भी पाक काटूंगा संतरे, ये बोलकर हाथ में वो छोटा सा कैंची ले लेता है और चढ़ जाता है सीढ़ी पे, बोल रहे थे ना भी वाले सीढ़ी, उस पे, और वो काट रहा होता है। तो वो वापस से पूरा दिन वहीं पे बिताता है। रात को घर आता है, अकेले बैठ के खा रहा था, पूरा घर को देखते हुए आहें भरता है, जाके सो जाता है। वांग जी जब उसे कॉल करता है, तो विंग फोन देख रहा होता है, बस स्क्रीन को पॉपअप होते हुए, पर विंग उठा ही नहीं रहा था फोन। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, दैट्स वाई कहता है, मेरा मन नहीं लग रहा, रुलान भी चला गया, पर हमेशा हम एक पर्टिकुलर इंसान के साथ पूरी लाइफ नहीं रह सकते हैं। हर किसी के सपने होते हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, उन्हें पूरा करने का अधिकार सबको है विंग। 2-3 दिन बुरा लगेगा, पर तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हें भी कुछ करना है। तुम दूसरे सिटी में जॉब ले सकते हो और यहाँ से जा सकते हो, ताकि तुम पांगजी काका के सामने ना आ पाओ। ये बोल कर विंग वापस से आंखें बंद कर देता है। अगले दिन भी सेम विंग का यही रिएक्शन था, उठना, खाना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आने के बाद सीधा फार्म हाउस जाना। रात के टाइम पे वांगजी कॉल करता है, तो विंग ना चाहते हुए भी उसे कॉल पिक करना पड़ता है। तो वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, कल कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं? हाँ। विंग कहता है, का मैं पढ़ाई कर रहा था, फ़ोन साइलेंट पे था, मैं भूल गया था, कितना चिल्लाते हो, मेरे कान में दर्द हो रहे हैं। वांग जी कहता है, आई एम सॉरी। हिंग कहता है, क्या हुआ? तो वांग जी कहता है, नहीं मैं बस पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना? कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर रुलान जब से गया है मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, मैं उससे बहुत नाराज़ हूँ। वांग जी कहता है, वो यहाँ आया है तो वो अपने डैड के साथ है। तो विंग कहता है, सही कहा, डैड के साथ। वांग जी कहता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? विंग कहता है, मुझे बुरा क्यों लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ मॉम के साथ था, तो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? वैसे क्या आपने खाना खाया? तो वांग जी कहता है, हाँ खाया। विंग कहता है, मैंने भी खा लिया। मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मुझे ये जल्दी से जल्दी सबमिट करना होगा, और अगर मैंने सबमिट नहीं किया तो मेरा मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। वांग जी कहता है, क्या सबमिट करना है, मुझे बताओ। विंग कहता है, मैं ग्रुप स्टडी कर रहा था गा। तो वांग जी कहता है, तो थोड़ा टाइम भी नहीं तुम्हारे पास मुझसे बात करने के लिए? तो विंग कहता है, बात ही तो कर रहा हूँ, अभी क्या करूँ? तो वांग जी कहता है, ठीक है तो फिर मुझसे बात करो। विंग कहता है, ठीक है बोलिए। वांग जी कहता है, तुम पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या करना चाहते हो? विंग कहता है, मैं छोटा सा मार्ट खोलना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं फ्रूट वगैरह बेचना चाहता हूँ, और मैं और क्या करूँ? तो वांग जी कहता है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, क्या तुम उसमें हाथ नहीं बटाना चाहते? मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, फूड एंड रिसर्च है, और उसके बाद रेस्टोरेंट है, तो तुम इनमें से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। विंग विंग कहता है, फूड एंड रिसर्च, मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहूँगा। तो वांग जी कहता है, जल्दी से अपनी कॉलेज ख़त्म कर दो, फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। विंग कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों बात करते करते, जब तक विंग सो नहीं जाता तब तक वांग जी फ़ोन पे लगा हुआ था। हेलो,
हेलो हेलो कर रहा होता है, जहाँ पे विंग ऑलरेडी घोड़े बेच के सो चुका था। धीरे धीरे करके टाइम ऐसे लैप्स होता जा रहा था, जिसमें बीच बीच में विंग की मम्मा वैसे ही आना जाना कर रहे थे। रुलान भी अप डाउन कर रहा था, हर एक मंथ में वो 2 बार तो आ ही जाता था। विंग खुश हो रहा था कि थोड़े से मतलब 4-5 दिन के लिए ही सही, पर रुलान आ तो रहा है ना। रुलान का ट्रेनिंग पीरियड में डाला गया था, दैट्स वाई उसे छुट्टी मिल जाती थी आने जाने के लिए, लेकिन वांगजी और सीचन के ऊपर बर्डन बहुत आ गया था। यहाँ पे विंग फार्मिंग वाला काम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया हुआ था। यहाँ पे लोगों की भी बहुत सारी भर्ती हो रही थी, जहाँ पे जो विंग था वो उसकी देख रेख कर रहा होता है। विंग को यहाँ के लोगों के साथ रहना अच्छा लग रहा था। विंग सोचता है कि क्या सच में मुझे शहर जाना होगा, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इनके साथ मेरी अच्छी काफ़ी बॉन्डिंग है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वो कुछ नहीं बोलता और कहता है चले। तो जो एक ट्रक ड्राइवर था आते हुए कहता है सर, आज पास करने के लिए वो नहीं आए हैं और मैनेजर भी नहीं है, तो हमें ये सब कुछ डालने जाना होगा, तो चलिए हमारे साथ। तो विंग कहता ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। तो वो बटलर अंकल को कॉल करके बोल देता है कि रात को आने में लेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट का ट्रक वी मार्ट में से छोड़ने जाना था। वो होते ना छोटे से शॉप वगैरह। तो विंग जाता है और सब जो स्टाफ सब था वो उतार उतार कर उसको रख रहा था। विंग सब लिख रहा था कि कितना पेटी जा रहा है, कितना आ रहा है, वो सभी चीज़ें ठीक है। तो विंग उसे लिख रहा होता है, ऐसे करते करते वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। 2 ट्रक रहते हैं, तो वो सब कुछ करने के बाद विंग कहता है ये लो जाओ और मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मैं सबवे से आ जाऊँगा। तो कहता है ठीक है। विंग अब शहर काफ़ी बड़ा तो नहीं था, छोटा ही सा था। तो विंग थोड़ा-सा मॉल चला जाता है फ्रेशन अप होने के लिए। तो वो मॉल जाता है, ऐसे घूमता-वूमता है, कॉफ़ी लेता है, पीता है, एंड देन उसके बाद वो सबवे के लिए चला जाता है, जहाँ पे विंग जैसे ही सबवे पे आता है तो मेट्रो के लिए रुकते हैं ना। अब छोटा शहर था तो ज़्यादा लोग वैसे भी रात को रहते नहीं थे। विंग जैसे वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पे एक लड़की आकर उसके बगल में खड़ी होती है, कहती है हे हाय, क्या तुम सिंगल हो? विंग कहता है नहीं, मेरा कहता है ओ कम ऑन, क्या मेरे साथ डेट चलना चाहोगे? इतना बोलकर विंग के हाथों को टच कर देता है, जहाँ पे विंग के हाथ में वैसे ही सुई जैसा फील होता है। विंग उसे देखता है, कहता है नो थैंक यू। ट्रेन आ चुकी थी तो विंग उसमें चढ़ जाता है, क्योंकि 3 स्टेशन के जाने के बाद वो पैदल घर आ सकता था, ठीक है। बस 5 मिनट लगता और वो आ जाता। तो विंग जाके अपने सीट पे बैठ जाता है। वो लड़की भी अंदर आके बैठ गई हुई थी और वापस उसके बगल में आते हुए उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहती बताओ ना, तुम मेरे साथ डेट पे चलना चाहोगे? विंग कहता है नहीं, मैंने बोला ना थैंक्स। और इतना बोल के उसके हैंड को हटाने की कोशिश करती है कि विंग उसे चक्कर आ रहे थे, उसकी बॉडी में गर्मी जैसा फील हो रहा था, एंड देन उसे अजीब लग रहा था। जहाँ पे विंग जैसे खड़ा होने वाला था, वो गिरने ही वाला था और कहता है ये क्या हो रहा है मुझे? तभी वो कहती है क्या हो रहा है? अगले स्टेशन पर तुम हमारे साथ जा रहे हो बेबी। बोल कर वो लड़की उसके शर्ट को खींचकर उसके नोज को स्लाइड करते हुए कहती है काफ़ी अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे पैसे तो हमें कुछ ज़्यादा ही मिलने वाले हैं और रात भर तुम्हें मजा तो मिलने ही वाला है। विंग कहता है क्या किया है तुमने मेरे साथ, बोलो। वो लड़की कहती है तुम्हें ट्रक दिया है, समझ नहीं आ रहा। विंग जो कि वहाँ से धीरे धीरे पीछे खुद को खसकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो रहा था। अगले स्टेशन पर ही विंग जैसे तैसे करके उठता है अंदर जाने की, मतलब डोर ओपन होकर बाहर जाने की कोशिश कर, लड़की खींच लेती है। विंग उस लड़की को धक्का देता है और आगे जाने लगता है। तभी वो लड़की उसके पीछे पीछे जा रही थी, तो वो लड़की फिर से विंग को ऐसे लात मार के गिरा देती है। विंग कहता है छोड़ो मुझे। विंग कहता है छोड़ दूँ? वो लड़की कहती है छोड़ दूँ? ठीक है। फिर उसके बाद उसके ऊपर आने ही वाली थी तो विंग उसे धक्का देता है, तो वो खंबा रहता है ना बीच में लगा हुआ मेट्रो में, उसमें उसको टन से लगता है। विंग जब तक दूसरा स्टेशन आ गया था जल्दी से दूसरे वाले गेट से बाहर निकल जाता है और वो धीरे धीरे करके लड़खड़ाते हुए भागना स्टार्ट करता है, जहाँ पे वो भाग भी नहीं रहा था सही से। तो वो लड़की अपने आप को होश में लाते जैसे बाहर आने की कोशिश ही करती है कि तब तक दरवाज़ा बंद हो चुका था और विंग लड़खड़ाते हुए नीचे जाने की कोशिश अचानक से सीढ़ी से गिरते 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 किसी के ऊपर लैंड होता है, जहाँ पे वो उसे देख कर कहता है प्लीज़ हेल्प मी। तो वॉइस आती है विंग विंग विंग। हर विंग बेहोश हो चुका था। वो और कोई नहीं वांगजी था। वांगजी जो कि शाम को ही घर आ गया था, वांगजी का पॉइंट अभी देखेंगे। तो आते ही उसने अंकल से बोला था कि विंग कहाँ है। अंकल कहते हैं आप अचानक से आए? तो कहता है हाँ मुझे विंग की चिंता हो रही थी। तो बोल देता है कि फार्म हाउस गया है। तो फिर जो वांगजी था वो फार्म हाउस चला जाता है
फिर उसे पता चलता है कि वो खुद सामान की डिलीवरी देने चला गया है। वांग जी का दिमाग खराब हो रहा था, इसलिए वो वापस से अपनी जीप लेकर के पहले तो वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया। फिर लास्ट में उसे लगा कि अब यहाँ से वो मतलब मेट्रो लेकर ही घर जाएगा, तो इसलिए वो मेट्रो में आ गया देखने के लिए, वहाँ भी नहीं था। फिर उसे याद आता है कि सबवे नंबर 2 पे उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए वो सीधे सबवे नंबर 2 पे आया था और विंग जहाँ उतरा था वो सबवे नंबर 2 ही था और ये लड़की भी इसको इसी स्टेशन पर उतारने वाली थी, लेकिन गनीमत था कि विंग ने उसको टक्कर मार दिया था, इसलिए वांग जी उसको सीधे ढूंढने यहाँ आया था। वांग जी वापस से विंग को उसी जीप में डालकर घर लेकर आता है, जहाँ पे विंग बेड पर लिटाकर उसके जूते वगैरह खोल के और उसे देखते हुए कहता है, अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो क्या होता तुम्हारा विंग। इतना बोल कर वांग जी उसके बाथरूम में जाता है, उस टॉवल को गीला करके लेकर आ ही रहा होता है कि विंग अपना शर्ट खोल के खड़ा था। वांग जी आते ही कहता है, क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि काका आप हैं, मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, मुझे टच कीजिए ना प्लीज़। वांग जी को पता है कि कैसा फील होता है, क्योंकि वांग जी को भी सी में ऐसा ही फील हो रहा था। वो विंग को देखते हुए कहता, विंग तुम्हें ढक दिया गया है, शांत हो जाओ प्लीज़, शांत हो जाओ, बैठो। विंग वांग जी के हाथ को लेकर के अपने छुटकू के ऊपर रख देता और कहता, काका मुझे यहाँ पे अजीब हो रहा है, आप सच में हो क्या। मुझे मुझे आपकी बहुत याद आती है, आप मुझे छोड़कर चले गए ना, क्योंकि मैंने आपको आपको रिजेक्ट कर दिया, मुझे समझ में आ गया, मैंने मैंने गलती कर दी गगा, मुझे मुझे आपको मना नहीं करना चाहिए था, पर मैं मैं डर गया था, मैं डर गया था। इतना बोल कर विंग अपने दोनों पैरों को विंग के दोनों जूते के ऊपर रख लेता है और उसके गर्दन में पूरा एक हाथ ऐसे रैप्टा मारता है और दूसरे वाले को नीचे से, मतलब हैंड के नीचे से उसे रैप हक करता है, समझ जाओ यार, मतलब ऊपर वाले हाथ को गर्दन के ऊपर से लेता है, राइट वाले को, लेफ्ट वाले को हाथ के नीचे से उसको ऐसे पूरा रैप्टा मारता है, फिर उसको पकड़े हुए था और वो खुद को उसके बॉडी के ऊपर थ्रो आउट कर रहा था, जहाँ पे वांग जी समझ पा रहा था कि विंग की हालत कितनी बुरी है अभी। वांग जी से कहता है, तुम्हें बुरा लगेगा विंग। विंग कहता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा गगा, मैंने आपके साथ जो किया उसका बदला मुझसे मत लीजिए प्लीज़। इन 2 सालों में आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। अगर ये सपना है तो मैं नहीं चाहता कि ये सपना टूट जाए, मैंने आपको बहुत मिस किया है गगा, प्लीज़ हेल्प मी। वांग जी कहता है, विंग बाद में मुझे दोस्त मत देना। विंग कहता है, गगा प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गगा। विंग जिसकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसुअल थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो अपने इमोशन को फील कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं, पर विंग बहुत ज़्यादा सेंसुअल था, दैट्स वाई वो वांग जी के ऊपर ऐसे अब उसका पूरा पीक असर हो रहा था जैसे वांग जी को हो रहा था, पर वांग जी हार्डली खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, क्योंकि उसने विंग के कपड़े उतारे भी नहीं थे। पर विंग उसके ऊपर जैसे ही अपने आप को रब कर रहा था, वांग जी उसे बेड पे लिटाते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ विंग। इतना बोल वांग जी पहली बार उस पैंट पहना हुआ था, बस शर्ट खोला था उसने, उसके अंदर हाथ डाल देता है और जैसे उसके ठंडे हाथ विंग को टच होते हैं, विंग के मुँह से लाउड मॉर्निंग निकलती है, जहाँ पे वांग जी उसके कानों को लिक कर रहा था, उसके लिप्स को लिक कर रहा था, उसे किस कर रहा था, उसके बॉडी को किस कर रहा था और हैंड से उसे सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विंग फाइनली जब पूरा रिलीज कर देता है तो वो विंग वांग जी को कस के पकड़ लेता है और थोड़ी देर वैसे ही था, पर जैसे ही उसका पूरा नशा टूटता है और उसे एहसास होता है कि सच में उसने किसी को रैप्टा मारा हुआ है, वो आंखें खोलते ही फट से उठ के बैठ जाता है, जहाँ पे वांग जी को लगा नहीं विंग फिर से उसे नफरत करेगा। वो कहता, विंग मेरी बात सुनो, तुमने खुद अलाउ किया था मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। विंग पहले तो उसे देखता है कंफ्यूज होकर और कहता है, क्या सच में आप है यहाँ पे। वांग जी कहता, देखो विंग तो तुम्हें ड्रग दिया गया था और और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। विंग फट से उसके गोद में चढ़ के उसे गले लगा लेता और कहता है, गगा आप सच में हैं क्या, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप सच में हैं। वांग जी अपने हाथ को देख रहा था जो कि पूरे गंदे हो रखे थे, पर वो कहता, विंग मुझे हाथ धोना है। वांग जी विंग उसे कहता है, गगा प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं मैं आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहता था। वांग जी कहता, विंग 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 कहता, हाँ आप सच में है ना। वांग जी कहता है, 1 मिनट में आया। विंग बैठा हुआ था आराम से, फिर उसे अपने आप को देखता है, शर्ट नहीं पहना था, शर्टलेस था, तो शर्म आ रही थी, शर्ट उठाकर पहनना शुरू कर देता है। वांग जी वॉशरूम चला गया था, तो वांग जी आता है तो देखता है विंग ने शर्ट पहन लिया है, तो वो कहता है, क्या हुआ तुम्हें बुरा लग रहा है। विंग कहता है, नहीं हाँ आइए, तो उसे खींच के बिठा देता है। वांग जी कहता है, क्या हुआ। विंग कहता है, आप सच में हैं,
तो वंग जी कहता है, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मैं सपना हूँ? विंग कहता है, मैं बस कंफर्म होना चाहता था। वंग जी कहता है, मैं तुम्हें देखने आया था, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। विंग कहती है, ओ, तो आपको बस मेरी चिंता हो रही थी। वंग जी विंग की तरफ मुड़ जाता है, उसके गालों को टच कर रहा था थंब से और कहता है, नहीं, मुझे सच में तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी विंग। आंटी भी चली गई, रुलान भी चला गया, मैं समझ सकता हूँ तुम अकेले बोर हो जाते होगे, है ना? तुम्हें सामान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्यों जाना पड़ा विंग? तुम नहीं जाओगे, तुम जानते हो ना ये कितना रिस्की है। विंग कहता है, पहली बार थोड़ी क्या था गा, वो रात का फ़ायदा उठाकर उसने शायद ऐसा कुछ किया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि उस दिन आपके साथ क्या हो रहा था। वंग जी कहता है, चलो अच्छा है कि तुम्हें समझ तो आया। विंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और वापस से कहता है, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? वंग जी कहता है, काम है, जाना पड़ेगा। विंग कहता है, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब कि आप मुझसे अवॉइड तो नहीं करोगे ना? मतलब कि मैं मैं वो। वंग जी कहता है, क्या विंग? विंग कहता है, अगर डैड नहीं माने तो? वंग जी कहता है, तुम बच्चे नहीं हो और तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए ये तुम्हारी चॉइस है, और दूसरी बात ये कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं विंग। हम्म? विंग कहता है, पर फिर भी। वंग जी कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो चिंता मत करो। विंग कहता है, सच में ना? वंग जी कहता है, फिर वंग जी बेड पे अच्छे से ले बैठ जाता है पैर पसार के और विंग को इशारा करता है आने के लिए। तो विंग उसके बीच में, दोनों पैरों के बीच में जाकर उसके सीने से लग जाता है और उसे ऐसे सोया हुआ था। वंग जी कहता है, तुम्हें पता है इन 2.5 सालों में मैंने खुद को कितना ज़्यादा इस वॉर्मनेस के लिए तड़पते हुए देखा है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा तुम्हें याद करता था विंग, जब तुम मुझसे गले लगकर सो जाया करते थे, जब तुम मुझे आकर कुछ बताते थे, वो सब कुछ मैंने बहुत मिस किया है विंग। विंग कहता है, मैंने भी गगा। इतना बोलकर उसे देखता है और वापस से गले लगा हुआ था, जहाँ पे वंग जी कहता है, अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, जब वापस हम शहर जाएंगे तब मैं बात करूँगा तुम्हारे डैड से और अपने अंकल से, है ना? तो विंग कहता है, उसके बाद वंग जी विंग को ऐसे धीरे धीरे सोप करते हुए सुला देता है, जहाँ पे विंग के सो जाने के बाद वंग जी कहता है, मुझे किसी को बताना होगा। ये बोलकर विंग और खुद का पिक्चर ले लेता है, जहाँ पे सीजन को जब पता चलता है कि वंग जी मीटिंग ख़त्म होते ही सीधे वो घर के लिए निकल गया है। पहले तो वो शॉक था, कॉल करने पे भी वंग जी कॉल नहीं उठा रहा था क्योंकि विंग को वो रेस्क्यू करने गया हुआ था। अभी जब वंग जी ने पिक्चर भेजा था तो सीजन सदमे में ही चला गया था और कॉल करता है उसे, जहाँ पे वंग जी कहता है, सीजन कहता है, ये क्या है? वंग जी कहता है, मैं विंग को लाइक करता हूँ। सीजन कहते हैं, ओ, तो ये वही था? तो वंग जी कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अंकल से कैसे बात करूँ। सीजन कहते हैं, इसमें क्या है, आओ फिर बात करते हैं। तो कहता है, अंकल नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? सीजन कहते हैं, देखो, एक तरह से देखा जाए तो रुलान और विंग का रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वो दोनों भाई हैं, अगर वो दोनों ऐसा कुछ करते तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, लेकिन तुम उसके कजन ब्रदर लगते हो और इस नाते देखा जाए तो इट्स ओके है। वैसे भी पहले के टाइम में हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह से शादियाँ करते तो थे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो कहता है, तो आपको पसंद है? कहता है, हाँ, अगर मेरे भाई को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, पर तुम्हें नहीं लगता कि सती का समय नहीं आया है? तो वंग जी कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत कहिएगा कि मैंने आपको नहीं बताया। सीजन भी लग, ठीक है, मैं समझ गया। फिर उसके बाद वो जो हमारा सीजन था वो थोड़ा देर और बात करता है, पूछता है कि कब आओगे। वंग जी कह देता है कि 3-4 दिन उसे रहना है, वो यहीं से काम कर लेगा। तो फिर जो सीजन था कह देता, ठीक है, इतने टाइम बाद गए हो तो तुम थोड़ा सा छुट्टी ले ही लो। तो हमारा जो वंग जी था वो हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि लिटरली वो 2.5 साल बाद वापस रिटर्न आया था। अब ऐसा नहीं था कि वो आना नहीं चाहता था, पर विंग का सामना करने की ताकत उसमें नहीं थी। पर अब जब ये सिचुएशन सिनेरियो बना था तो उसे आना ही था, इसलिए वो आया हुआ था। सुबह में जब विंग की नींद खुलती है तो वांग जी के बाहों में खुद को सोता हुआ देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या ये सपना है या सच है? क्या वो उसके बाहों में है? वो उसके नोज को, उसके चिक्स को और सभी चीज़ों को ऐसे टच कर रहा था। थोड़ी देर वांग जी उसे ऐसे खेलने देता है अपने साथ, फिर उसे कहता है, तो तुम्हें ये मजा आ रहा है? विंग कहता है, हाँ, आप जग गए? वांग जी कहता है, क्यों, मुझे नहीं जगना चाहिए? विंग कहता है,
हाँ। वांग जी कहता है फॉर्मिंग पे चले? कहता फिर विंग फ्रेश होने चला जाता है, जहाँ पे वांग जी थोड़ी देर बाद उसके पीछे ज्वाइन करता है। वांग जी विंग को पीछे से हक किए हुए उसके गले को टच कर रहा होता है धीरे धीरे करके, जहाँ पे विंग मॉर्निंग कर रहा होता है। वांग जी फिर से उसके अंदर हाथ डाल देता है और उसके लिप्स को अपनी तरफ मोड़ते हुए किस करना स्टार्ट कर दिया हुआ था, जहाँ पे विंग ऐसे अपने आप को उसके ऊपर थ्रो आउट कर रहा था। वांग जी फिर थोड़ी देर बाद उसके हैंड को अपने पैंट्स के अंदर हाथ डाल देता है एंड देन उसे कहता है उसे भी वही प्लेजर फील कराए जो वो खुद कर रहा है। विंग और वांग जी इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए ही सही पर इंटीमेसी को ऐसे ही एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हंस रहे थे। फिर बाद में वांग जी विंग को लेकर के रेडी हो जाता है और फिर वो फार्मिंग पे चला जाता है, जहाँ पे सब लोग वांग जी को देखकर बहुत खुश हो गए थे। वांग जी खुद से सभी चीज़ों का मुआयना करता है, लोगों को बताता है कि हम और क्या कर सकते हैं उपजा बढ़ाने के लिए और चीज़ों को और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए, जो होता है ना कृषि फार्मिंग एग्रीकल्चरल वगैरह का जो वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो सभी चीज़ें वांग जी वो सब चीज़ नोट करते हुए मैनेजर को बोलता है कि वो कुछ टेक्निकल टीम को भेजेगा यहाँ के ज़मीन को और ज़्यादा उर्वरक और चीज़ों को और एक्स्ट्रा कैसे हम बढ़ा सकते बड़ा कर सकते हैं वो सभी चीज़ें के लिए। तो विंग और वांग जी मिलकर के ये सब कुछ करते हैं। 4-5 दिन बाद जब वांग जी जाने लगता है तो विंग कहता है काका आप फिर कब आएंगे? वांग जी कहता है मैं बीच बीच में आता रहूँगा विंग। विंग कहता है सच में ना? वांग जी कहता है हम्म। फिर वांग जी यहाँ से चला जाता है। विंग भी अपना आगे का पढ़ाई करना कंप्लीट कर रहा था और इधर बीच बीच में वांग जी भी आता था। अब ऐसा नहीं था कि वांग जी आता था तो विंग के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करता था, वही वापस से किस करना, थोड़ा सा फिजिकल होना, फिर फार्मिंग का काम देखना, टेक्निकल टीम्स को जो भेजा गया था इससे कि ग्राफ्टिंग के जरिए चीज़ों को और एक्स्ट्रा तरीके से बड़े बड़े लेवल पे एक्सपैंड करना, वो सभी चीज़ें करने लगा था। विंग को भी ये सभी चीज़ें अच्छी लग रही थी, इसलिए वो भी उसकी में मदद कर रहा होता है। धीरे धीरे करके विंग की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और सीजन के अलावा अभी तक किसी को पता नहीं था। विंग फार्मिंग का काम अच्छे से सीख रहा होता है। बंगजी उसे पूछता है कि क्या तुम घर चलना चाहोगे? तो विंग कहता है काका क्या हम पूरी लाइफ यहाँ नहीं रह सकते, मुझे फार्म हाउस पे काम करना काफ़ी पसंद है। वांगजी कहता है मैं शहर से आना जाना करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा विंग, तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए ना। विंग कहता है तो हम आपके साथ यहाँ आया करेंगे ना। तो वो कहता है यहाँ पे हम लोगों को हायर करेंगे, लोगों को जॉब देंगे, जो लोग बाहर जाते हैं अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, लोगों को चीज़ों को और अच्छे लेवल पे बनाते हैं, तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए ये सारी चीज़ों को रिपोर्टिंग करने में और मेरे लिए काम करने में? पिंक कहता है तो ऐसे में आपके साथ रह पाऊंगा है ना? मंगजी कहता है कहता ठीक है। वो सभी चीज़ें कर ही रहा होता है तभी सीजन कहता है अंकल चाहते हैं कि वो लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ पे आए, तो हम सब लोग आ रहे हैं वांग जी, और यहीं से हम लोग ऑफिस का काम करने वाले हैं। तो वांग जी खुश हो जाता और कहता ठीक है आने के लिए। वांग जी और वो दोनों फार्मिंग पे थे तो विंग कहता क्या हुआ? वांग जी कहता है अंकल और तुम्हारी मम्मा रोलान और गगा सब यहाँ आ रहे हैं। विंग भी खुश हो गया था और कहता वाह, फिर पूरी फैमिली एक साथ। फिर वो वापस फार्मिंग का काम करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद जब वो घर आते हैं तो बटलर अंकल को बोल देते हैं कि खाने वगैरह का सारा सामान स्टॉक कर लेने के लिए, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं। फिर वो लोग रात का खाना वगैरह खा के वांग जी और विंग एक ही कमरे में सोने चले जाते हैं। तो विंग सोते टाइम उसे पूछता है जब अंकल आ जाएंगे तब हमें अलग अलग सोना पड़ेगा? वांग जी कहता है जब आएंगे तब की तब देखी जाएगी है ना? विंग कहता है क्या अभी फिर डैड को बताना पड़ेगा ना? वांग जी कहता है मे भी शायद हाँ, मे भी शायद नहीं। विंग मुंह बनाते हुए कहता है आपकी बातें और आप दोनों कंफ्यूज के रखते हो, मुझे समझ नहीं आता। और ये बोल का गुस्सा हो रहा था। वांग जी उसे ठोक पीट कर सुला देता और कहता है सो जाओ, ज़्यादा दिमाग में लोड मत डालो तुम। इधर वांग जी उसको विंग को सुनाने के बाद बाहर आता है, तो वो उसे कॉल आ रखे थे, वो कॉल पिक करते हुए कहता हेलो। उधर से वॉइस आती है सर आपने जिसकी कंप्लेन करी हुई थी वो गैंग्स के कुछ लोग पकड़े गए हैं, साथ में वो लड़की भी। थैंक यू सो मच सर कंप्लेन करने के लिए। वांग जी उससे बात करके रफा दफा कर देता और कहता है तुम यहाँ रहना चाहते हो, अगर कभी गलती से यहाँ छोड़ दिया तुम्हें और तुम पर दोबारा हमला हुआ तो, और अगर मैं नहीं पहुँच पाया तो मैं तुम्हें खो नहीं सकता विंग।
इसलिए मुझे पूरा श्योर करना पड़ेगा कि तुम यहाँ पे सेफ रहो। और इसके बाद वंग जी ने घर के चारों तरफ कैमरे वगैरह भी लगा दिए हुए थे, फार्मिंग में भी लगा रखा था ऐसे। अब इनको कहीं अकेले जाने ही नहीं दे रहा था अभी वो। उसके साथ या तो कोई सर्वेंट्स होता था या फिर बटलर अंकल खुद जाते थे। तो विंग कभी कभी चिढ़ जाता था, पर उसे पता है कि वंग जी उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत सिक्योर हो गया है, इस वजह से वो मना भी नहीं करता था। अगले दिन दोपहर तक सारे फैमिली आ जाते हैं। विंग और वंग जी मिलकर सबका वार्म वेलकम करते हैं। सब लोग फ्रूट जूस ऐसे पी रहे होते हैं। रुलान आते विंग को गले रखते हुए कहता है, तो बता, मैंने तुम्हारे लिए जो ब्लाइंड डेट अरेंज किया था, क्या हुआ उसका? तो विंग कहता है, मैंने तुझे बताया तो था नहीं जाना मुझे। तो रुलान कहता है, तो हम तुम्हारे लिए एक और ब्लाइंड डेट अरेंज करेंगे, है ना? जिस पे विंग कहता है, तुम मेरे ब्लाइंड डेट के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तो रुलान कहता है, अब मैं देख, ऐसे ही वो मैं तो विंग कहता है, पहले सीचन कौवा की शादी होगी, फिर वंगजी कौवा की शादी होगी, फिर तुम्हारी शादी होगी, लास्ट नंबर मेरा आने वाला है। तो रुलान से कहता है, तू रहने दे, तेरा नंबर नहीं आएगा। तो विंग कहता है, क्यों? ऐसे करके वो नोक झोंक कर रहे होते हैं और अलग सोफा पे बैठ के वो लोग ऐसे नोच रहे थे एक दूसरे को। ये लोग उधर बैठे हुए थे जहाँ पे वंग जी बार बार विंग को देख रहा था। सीचन उसे एक मोहनी मारते हुए कहता है, बस कर भाई, इधर बतिया ले। अंकल उसे पूछते हैं कि कल फार्मिंग वगैरह पर हम लोग देखने चलेंगे। तो सब लोग हाँ में सर हिला देते हैं। रात का खाना वाना खाकर सब लोग बात बात करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब लोग तैयार होकर के फार्म हाउस जाते हैं जहाँ पे सब लोग फ्रूट वगैरह को देख रहे थे। तो रोलान कहता, वाह ब्रो, सच में ग्राफ्टिंग के जरिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें, एक्सपेंसिव चीजें बनाई जा रही है ना। हाँ, कितना छोटा सा कंपनी था हमारा, डैड नहीं। तो वो कहते हैं, सही कहा, जब डैड ने स्टार्ट किया था तो उनका सपना था कि हर घर में उनकी कंपनी का ड्रिंक हो, फ्रूट ड्रिंक हो। लेकिन अभी देखो, हर जगह यूज़ होती है, स्मूदी बनाने से लेकर के हर तरह के अलग अलग ड्रिंक्स वैरायटीज़ में। तो अंकल कहते हैं, मुझे गर्व है कि सीचन और वांगजी तुम दोनों ने इस बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया, सपने को साकार किया। और मैं बस यही चाहता हूँ कि जब मैं सब कुछ रिटायर होकर आऊँ तो मैं यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ रहूँ और तुम लोग अपनी कंपनी संभालो, है ना? तो सीचन और वांगजी हाँ में सर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। रुलान कहता है, ब्रो मैं भी आपका साथ देना चाहूँगा। तो सीचन कहते हैं, हाँ ठीक है। सब लोग ग्राफ्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं जहाँ पे सीचन कहता है, अंकल से बात करने वाला है क्या? तो कहता है, करने वाला तो हूँ, पर तुम्हारी शादी होगी तभी मेरी शादी होगी। सीचन कहता है, शादी का क्या है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, पर तुम्हें अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए इससे पहले कि उन्हें बाहर वाले से पता चले। तो वांगजी कहता है, ठीक है। वो बोलकर वो लोग ऐसे पूरा दिन वहाँ फार्म हाउस पे काम, मतलब फ्रूट व्रूट तोड़ के बकेट में भरना, एंजॉय करना, खाना पीना, ये सभी चीज़ें करते हैं। रात के टाइम पे जब सब खाने पे बैठे हुए थे तो वांगजी कहता है, अंकल मुझे कुछ बताना है। तो अंकल किरण कहते हैं, हाँ बोलो। वांगजी कहता है, आंटी मुझे आपसे भी कुछ कहना है। तो वांगजी कहता है, आंटी कहती है, हाँ बोलो। विंग तो चम्मच पटक चुका था भाई, क्या बोलने वाले हो? वांगजी कहता है, मैं विंग को पसंद करता हूँ। सब लोग शांत। अंकल कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? कांगसन कहती है, मतलब क्या है? वांगजी कहता है, मैं विंग को बचपन से पसंद करता हूँ। जब से वो यहाँ आया तब से मुझे उससे लगाव हो गया। मैं उसे एक बच्चे की तरह पालता रहा, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी फीलिंग उसके लिए सिर्फ एक भाई वाली नहीं रही, मेरी फीलिंग बदल रही थी और अब मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनने में अजीब लग रहा है, पर अंकल यही सच है, मैं विंग को पसंद करता हूँ। और आंटी मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में पता चला या फिर आपको ऐसा लगे कि जैसे मैंने विंग को मैनिपुलेट किया हो या कुछ भी। विंग भी मुझे लाइक करता है। विंग के तो तोते उड़ गए थे और वो बस हाँ करके देख रहा था। अब हालांकि ये बात सच थी, लेकिन विंग को डर लग रहा था। अंकल वांगजी को तरफ देखते हैं और कहते हैं, बहुत लेट नहीं कर दी बताने में तुमने? वांगजी का तो फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया था, जहाँ पे सीजन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा? हाँ, जब तुमने पिक्चर्स भेजा था तो अंकल वहीं थे। अब हालांकि मैं उन्हें बताना तो नहीं चाहता था, पर उन्होंने पिक्चर देख लिया था। अब मुझे पूछा नहीं था, पर रोलान जब तुमसे बातें कर रहा था, हाँ, तब अंकल ने सुन लिया था। तो ना चाहते हुए भी अंकल को सब कुछ बताना पड़ा। और हाँ, ये बात अलग थी कि हम लोग बस वेट कर रहे थे कि तुम कब बता रहे हो। वांगजी को तो हार्ट अटैक आ गया था। कहते, मेरे पीठ पीछे आप सब लोगों ने इतना कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। तो अंकल कहते हैं, क्या तुम्हें ही बस बात छुपानी आती है? क्या हम लोगों को नहीं आती है? वैसे कांगसे तुम क्या कहती हो? कांगसे कहती है, वैसे भी विंग मेरा बेटा है, इस फैमिली से भी नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किरण। विंग तुम? विंग कहता है, मॉम
मैं वो खगो को पसंद करता हूँ मॉम, बट अगर आप नहीं बोलेंगी तो मैं। भांग जी कहता विंग। विंग कहता है पर फिर भी मैं उनके साथ रहना चाहूँगा। अंकल कहते हैं तो तुम्हें उसके साथ रहने के लिए वेट करना होगा बच्चे। वैसे मैं तुम्हारा अच्छा पिता तो नहीं बन पाया, पर हाँ तुम्हारे सपनों को पूरा करना मेरा अधिकार है, तो तुम वांग जी के साथ रह सकते हो। वांग जी वैसे भी तुम्हारा लीगल गार्जियन है और पूरी लाइफ वो तुम्हारी कस्टडी ले सकता है ना वांग जी? पता नहीं क्या सोच के मैंने वांग जी को तुम्हारे कस्टडी दिया था, लेकिन अब लगता है कभी कभी अचानक बोली गई बात सच हो जाती है। और मुझे खुशी है कि वांग जी जैसा गार्जियन तुम्हें मिल रहा है विंग, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। विंग कहता है थैंक यू सो मच डैड। लैन किरण विंग के माथे पे हाथ फेरते हुए कहते खाओ। रोलान भी लाइक हाँ फाइनली एक्सेप्ट तो किया, और अगर अभी मना करने वाले थे ना तो विंग से मैं शादी कर लेता। तो उसके डैड कहते हैं रोलान। रोलान कहता है सीरियसली डैड, हाँ भाई होता तो क्या होता, मैं ही कर लेता, कम से कम किसी को जेलस तो होता। फिर वो अपनी जगह गलती एहसास करता है एंड देन हाँ बोलता है ना, और वो विंग को कोहनी मार रहा था। विंग कहता है ऐसा नहीं है। तो रोलान कहता है हाँ हाँ मुझे पता है बच्चे, तू बोलने में बहुत टाइम लगाएगा, यकीन मान। फिर कान में कहता है डैड नहीं होते तो सर पे मारता एक हाथ बैंग, फिर तू बोलता पट 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 पट। बहुत स्लो चलते हो तुम, इतना स्लो चलोगे कछुआ हो क्या? सच में गगा तुम्हें टर्टल बुला बुला कर ना तुम टर्टल ही हो गए हो, इतना बोल रहा है। तो अंकल भी लाइक रुलान क्या कर रहे हो? रुलान कहता है भाई वाला प्यार है डैड, डोंट वरी, मैं शादी नहीं करूंगा इसे। अब खाएगा या फिर दूं टर्टल कहीं का? ये बोल कर उसको ऐसे धमका के खिला रहा होता है जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए था और उसे इशारा करता है सब ठीक है। फिर सब लोग खाते हैं। खाना लेने के बाद वांग जी विंग को लेकर अपने रूम में आता है और उसे गले लगाते हुए कहता है तुम अच्छा फील कर रहे हो? विंग कहता है मुझे रिलीफ मिल रहा है, मैं बहुत डरा हुआ था गगा। तो रुलान आते हुए कहता है थोड़ी देर पहले जो तुम्हें धमकाया वो काम नहीं किया, दोबारा जाके बोलो क्या? वांग जी भी लाइक रुलान तुझे तो मैं मार डालूंगा। रुलान कहता है सोच लो अगर मैंने नहीं बताया होता तो तुम्हारी तो लंका लग जाती, फिर क्या करते तुम? हाँ बोलो 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 बोलो। वांग जी कहता है ऑफिस में तुम्हें टिकना है या नहीं बोलो? वो जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते रहते हो उसके बारे में डैड को बताऊं मैं? रुलान भी लाइक नो ब्रो, अपना टाइम क्वालिटी टाइम कैरी ऑन करो, मैं चल रहा हूँ, बाय बाय, गुड नाइट विंग, कल मिलते हैं। और अगर ये परेशान करे तो मुझे बताना। विंग कहता निकलो। फिर वो कहता हाँ देखो तो बॉयफ्रेंड मिला नहीं कि भाई को भूल गया, कैसा भाई है मेरा, ऐसे बोलकर विंग रुलान मुंह बनाते हुए निकल जाता है। वांग जी विंग के बालों को केयर्स करते हुए कहता चलो सो जाते हैं। विंग कहता है ये बोलकर दोनों सोने चले जाते हैं। तो विंग कहता है हम अभी तो शादी नहीं करने वाले हैं ना, तो हम ऐसे साथ में रह सकते हैं? वांग जी कहता है हाँ, यहाँ से छुट्टियां बिताने के बाद हम सब वापस शहर जा रहे हैं। जब तक गगा की शादी नहीं हो जाती तब तक तो हमारी शादी भी नहीं होगी, या क्या पता उनके साथ ही हमारी शादी हो जाए। पर तुम्हारे साथ रहना काफ़ी अच्छा है। वैसे भी मैं तुम्हारा अब लीगल हेड गार्जियन हूँ और मैं तुम्हारी कस्टडी भी लूँगा। तुमने कहा था ना कि तुम्हें फूड एंड रिसर्च डिपार्टमेंट ज्वाइन करना है, तो तुम्हें इसके लिए कोर्स ज्वाइन करवा दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को पूरा करो विंग, और साथ में मेरे साथ रहो, है ना? विंग कहता है आई लव यू गगा। वांग जी कहता है आई लव यू टू टर्टल। इतना बोलकर उसके फोरहेड पे किस करता है एंड देन वो दोनों सो जाते हैं। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारे लोग शिकायत करोगे यार शादी वाले मोमेंट्स दिखाने चाहिए थे, तो हर वन शॉट की एंडिंग एक जैसी तो नहीं होती है, ठीक है? और हर में शादी करवाना, बच्चे पैदा करवाना मतलब अच्छा लगता है क्या तुम लोगों को? कभी तो कुछ तो अलग देखा करो तुम लोग, ठीक है? वैसे अगर मैं इस पे और खींचूँ तो ये 1-2 घंटे और लंबी हो जाएगी, पर इसे यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि मुझे 3 अल्फ़ा वाली स्टोरी और साथ में उसकी लूना मेट वाली स्टोरी को रिकॉर्ड करना था, तो मुझे टाइम चाहिए। तो आई होप कि तुम लोग समझ जाओगे और इस स्टोरी को, जो कि बहुत ही क्यूट स्वीट सी स्टोरी थी, तो इसे एंजॉय करोगे और कमेंट करने में कोई कंजूसी नहीं करोगे। तो मिलते हैं नए वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।